नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं कुछ खास, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक न्यूबॉर्न बेबी से जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, सोचता है मैं कहाँ हूँ, ये क्या जगह है। उसके टाइनी हैंड्स हवा में फ्लेल कर रहे हैं जैसे कोई मैजिकल सीन पकड़ना चाहते हो। तभी सामने अनफोल्ड होता है आर्केक इमॉर्टल रेल्म का ब्रेथ टेकिंग सीन जहां जून परिवार रिजाइड्स करता है। अचानक एक लाउड नॉइज इरप्ट्स followed by crazy phenomena, radiant golden light आकाश से burst होता है, majestic dragon और phoenix apparitions, साथ में mystical light और flower modes, सब डांसिंग करने लगते हैं। So fancy! इस blinding light के बीच एक golden ray सीधे जून परिवार के heavenly emperor palace पर शाइन करता है। वहां जून परिवार की council of elders का top dog, elder जून ज़ैंटियान, स्काई की ओर हैंड उठाकर शाउट्स करता है, स्वर्ग हमें आशीर्वाद दे और जून परिवार को एक इटर्नल सन प्रदान करे। जैसे ही वो फिनिशेस करता है, इनसाइड से एक अनाउंसमेंट बूम्स होती है। नॉकर, एल्डर, मैडम ने जान दिया है, ये एक बेटा है। जून ज़ांटियान स्पिन्स करता है, सरप्राइज्ड। उसकी आंखें जॉय से स्पार्कल करती हैं। जून ज़ांटियान, जल्दी बच्चे को बाहर लाओ, मैं देखना चाहता हूं। उसकी आर्म्स में बेबी ब्लैंकली स्टेयर करता है, थिंकिंग क्या मैं सचमुच ट्रांसमाइग्रेट हो गया। जून ज़ांटियान ग्रिन्स करता है, अपने ग्रैंडसन को क्रेडल करते हुए विस्पर्स करता है, जून ज़ांटियान, मेरे प्यारे पोते, मैं हूं तुम्हारा ग्रैंडपा। उसी मोमेंट दो फिगर्स अपीयर करते हैं जून ज़ांटियान के सामने, जून परिवार के दो और एल्डर्स। पहला एल्डर बियर्ड स्ट्रोक करते हुए, ये बच्चा कई सालों तक गर्भ में रहा। दूसरा एल्डर सिल्वर हेयर वाला, ज़ांटियान, मुझे बच्चे को एक पल के लिए पकड़ने दें। उनके पास आते ही एक 3 फुट लॉन्ग मिस्टिक ड्रैगन इल्यूजन अचानक बच्चे के सामने अपीयर करता है। दोनों एल्डर्स अस्टॉनिशमेंट में गैस्प करते हैं। पहला एल्डर, ये तो आर्केक होली बॉडी है। इसके डॉर्मेंट फॉर्म में वे केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद सैडली हेड्स शेक करते हैं। दूसरा एल्डर, हाँ ये आर्केक होली बॉडी है, कितना प्रिटी। इन द वास्ट यूनिवर्स सर्टेन स्पेशल प्रीडेस्टिन्ड इंफिनिटीज एग्जिस्ट जो फीटस को हेवन और अर्थ की एज सेंस करने में मदद करते हैं, जिससे स्पेशल फिजिक्स बनते हैं। 3000 स्पेशल फिजिक्स में आर्केक होली बॉडी टॉप 5 में रैंक करता है, अलोंग विद इटर्नल इमॉर्टल बॉडी, केओस गॉड बॉडी और एजर हेवन ओवरलॉर्ड बॉडी। आर्केक होली बॉडी सबसे पावरफुल फिजिक्स में से एक है, हमेशा टॉप स्पॉट के लिए कंपीट करता है। अगर इसे ग्रेट कंप्लीशन तक सक्सेसफुली कल्टिवेट किया जाए तो इसका पोजेसर एंशिएंट ग्रेट एम्परर्स को भी चैलेंज कर सकता है। However, गोल्डन एरा बीत चुका है, हेवन और अर्थ बदल गए हैं और कल्टिवेशन रूल्स अब आर्केक होली बॉडी के डेवलप होने के लिए सूटेबल नहीं है। हेवनली डाउ ने 10 शैकल्स बनाए हैं जो इस फिजिक के पोटेंशियल को बाइंड करते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डेवलप। पहला एल्डर जेंटली जून ज़ांटियान के शोल्डर पर पैट करता है। पहला एल्डर, भले ही इस बच्चे के लिए कल्टिवेट करना डिफिकल्ट हो, लेकिन जून परिवार की स्टेटस के साथ उसके लिए ग्लोरी का लाइफ जीना, मॉडल एम्परर की तरह एंजॉय करना हार्ड नहीं होगा। जून ज़ांटियान की आईज हैवी हो जाती हैं, सैडली अपने ग्रैंडसन को देखते हुए। मीनवाइल बेबी अचानक कुछ स्ट्रेंज सेंस करता है। एक वियर्ड वॉइस उसके हेड में एकोस करती है, सिस्टम कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम सिस्टम में लॉक्ड इन हो गए हो। सिस्टम चेक, हेवनली एम्परर पैलेस में लॉक्ड इन, क्या तुम इमीडिएट लॉगिन के साथ प्रोसीड करना चाहते हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, इनिशियल लॉगिन पर होस्ट एक रैंडम सर्च ट्रिगर कर सकता है और 5 स्टार्स या हायर के रिवॉर्ड्स पा सकता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होने पर कैसे कैसे बेबी थोड़ा पॉन्डर करता है और इमीडिएटली एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, लॉग इन सक्सेसफुल। रिवॉर्ड, एक रेयर 8 स्टार ए फुली रियलाइज्ड आर्केक होली बॉडी। नोटिफिकेशन अपीयर होते ही बेबी की आईज से एक डैज़लिंग गोल्डन लाइट बर्स्ट होता है। पास खड़े दोनों एल्डर्स इस साइट से स्टन्ड हो जाते हैं। गोल्डन लाइट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जाता है, बेबी की बॉडी को एनवेलप करता है। अचानक 10 चेन्स ऑफ द हेवनली डाउ उसके बॉडी के अराउंड अपीयर करती हैं। ब्लिंक ऑफ एन आई में पहला गोल्डन चेन टाइनी फ्रैगमेंट्स में शैटर हो जाता है। बूम, एक अर्थ शैटरिंग रोर इरप्ट्स करता है, जैसे टेरिफाइंग ऑरा ऑफ ब्लड एनर्जी बेबी के बॉडी से एक्सप्लोड होता है। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड दूसरा, तीसरा और चौथा चेन सक्सेशन में शैटर हो जाते हैं। फाइनली all 10 chains simultaneously break हो जाती हैं, unleashing the full potential of the archaic holy body. जून ज़ांटियान अपने ग्रैंडसन की सडन ट्रांसफॉर्मेशन से utterly shocked हो जाता है। स्वेट उसके फेस से pouring down, वो बेबी को टाइटली होल्ड करता है। उसकी आईज dazzling golden light पर ग्लूड रहती हैं।
उसी मोमेंट पूरा हेवनली एम्परर पैलेस वायलेंटली शेक करता है और एक रेडियंट ग्लो 9 लेयर्स ऑफ क्लाउड्स के अबव एवरीवेयर इल्यूमिनेट करता है। वेदर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, थंडर कंटिन्यूसली रोर करता है, स्काई में एक मैग्निफिसेंट सीन क्रिएट होता है, काउंटलेस सेंटली फैंटम्स अपीयर करते हैं और इमेजरेबल नंबर सब साइमल्टेनियसली जून परिवार की ओर बो करते हैं। दिस सीन पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को शेक करता है। जून ज़ांटियान एक सरप्राइज से दूसरे में जाता है। उसका माउथ अगेप 5 सेकंड के लिए स्पीचलेस रहता है। एल्डर्स भी इससे अलग नहीं है, उनकी आईज इस मैग्निफिसेंट फिनोमेनॉन पर फिक्स रहती हैं। और मल्टीट्यूड ऑफ सेंट्स पेइंग होमेज के बाद जून ज़ांटियान अपनी कंपोजर रिकवर करता है, फाइनली अपना माउथ बंद करता है, फिर अपनी जॉय को रोक नहीं पाता। वो अपने बिलवेड ग्रैंडसन को ऊंचा उठाता है, शाउटिंग करता है, जून ज़ांटियान अद्भुत, ये तो होली बॉडी का फिनोमेनन है, 10,000 सेंट्स का होमेज। हा हा हा, मेरा पोता एक ग्रेट एम्परर बनने की पोटेंशियल रखता है, एक फुली रियलाइज्ड आर्केक होली बॉडी जो 6 टाइप्स ऑफ फिनोमेना को ग्रास्प करता है और अवेकनिंग पर 6 पार्ट्स ऑफ रीइंकार्नेशन फॉर्म करेगा, उसे इमॉर्टल रेल्म के नीचे इनविंसिबल बना देगा। मीनवाइल छोटा बच्चा इस सिचुएशन से बिविल्डर्ड हो जाता है, थिंकिंग ये सब क्या है, ये लोग इतने ड्रामेटिक क्यों हैं। उसके बगल में 2 जून परिवार के एल्डर्स अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाते। पहला एल्डर आर्किक होली बॉडी तो हेवनली डाव के शैकल्स तोड़ने के लिए जन्मा है, सचमुच अनप्रेसिडेंटेड। दूसरा एल्डर आर्किक ड्रैगन क्लैन अपने लॉन्ग एयन की बातें करता था, लेकिन इस बार ड्रैगन क्लैन हमसे जरूर क्रश्ड होगा। हा हा हा, छोटा बच्चा और भी स्पीचलेस हो जाता है, थिंकिंग ये लोग पहले से ही इनविंसिबल की तरह शो ऑफ कर रहे हैं, शायद मुझे बाद में थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। उसी मोमेंट जून ज़ांटियान अचानक विचार में फ्राउन करता है। जून ज़ांटियान, मैंने तो अभी तक अपने प्यारे पोते का नाम भी नहीं रखा, तुम लोग क्या सोचते हो जून ज़ान के बारे में? दोनों एल्डर्स तुरंत टर्न करते हैं, उनके फेसेस डिस्डेन से भरे होते हैं। पहला एल्डर, अगर तुमने उसे ऐसा नाम दे दिया तो बड़ा होकर वो तुम्हें ग्रैंडपा तक नहीं मानेगा। दूसरा एल्डर, ये क्या नाम है, बहुत ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन, इसमें फ्लेयर ही नहीं। अचानक प्रोटैगनिस्ट की बायोलॉजिकल मदर अपीयर होती है। वो एक फायरी ऑरेंज हेयर वाली महिला है, नाम जेनरा। जेनरा अपने बेटे की ओर जेंटल आई से देखती है और कहती है, जेनरा, इसे जून शियायाओ कैसे लगेगा? अमर बनना आसान है, लेकिन बेफिक्र जिंदगी जीना मुश्किल है। मैं बस चाहती हूं कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी को आजादी और बेफिक्री से जिए। जंगरा के वर्ड्स 3 जून परिवार के एल्डर्स का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जंगरा जियांग परिवार की डिवाइन मेडन है, जो दुनिया भर में मशहूर प्राचीन अरिस्टोक्रेटिक परिवारों में से एक है। जून ज़ांटियान और थोड़ा पॉन्डर करते हैं, फिर सहमति में नोट करते हैं, जून जॉन्टियन, तो हम इसे जून शियायाओ नाम देंगे। अमर बनना आसान है, लेकिन बेफिक्र रहना मुश्किल है। सचमुच वो अनफिल्ड बेटा कभी ऐसा कहता था। पास खड़े व्हाइट हेड एल्डर कहते हैं, व्हाइट हेड एल्डर जॉन्टियान, ज्यादा वरी मत करो। जून वुहुई, व्हाइट क्लैड गॉड किंग, शायद अभी जिंदा हो सकता है वो डिसअपीयर नहीं हुआ, बस कहीं ट्रैप्ड हो। जून ज़ांटियान एल्डर के वर्ड सुनते हैं, उनकी आईज थॉटफुली अपने ग्रेट ग्रैंडसन की ओर जाती हैं, जो वाइटैलिटी से भरा है। जून ज़ांटियान, मुझे भी यही होप है। मीनवाइल जून परिवार के सेमेटरी में एंसेस्ट्रल टूम्स वायलेंटली शेक करने लगते हैं। एक स्टोन कॉफिन से रंबलिंग साउंड आता है, जो नियर बाय लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है। सब हॉरिफाइड होकर एक्सक्लेम करते हैं, सब ये बुरा है, पुराने एंसेस्टर की कॉफिन अब सप्रेस नहीं रही। स्टोन सी ऑफन से डैजलिंग लाइट एमिट होता है, जैसे वो किसी भी मोमेंट खुलने वाला हो। टेंशन पूरे जून परिवार को एनवेलप कर लेती है, सभी की आइज कॉफिन पर फिक्स्ड रहती हैं। बैक टू आवर मेन डूड, जून शियायाओ, जो कर्ली कैचिंग समजीज, टोटली पीसफुल। मीनवाइल जून ज़ांटियान कोल्ड से बैटलिंग करते हुए और 2 एल्डर्स से फ्रेटिंग करते हैं। जून ज़ांटियान शियायाओ का ग्रैंड कंप्लीशन होली फिजिक अगर बाहर निकला तो चीजें सीरियसली मैसी हो सकती हैं। हमें मिलकर इस अनस्टेबल होली फिजिक को कंसील करना होगा। दोनों एल्डर्स नॉड करते हैं। पहला एल्डर, सही है, कई कल्टिवेशन वर्ल्ड फोर्सेस की नजर जून परिवार पर है। इवन द बिगेस्ट ट्रीज गेट अपरूटेड बाय द विंड। जून शियायाओ अभी हमारे फैमिलीज ट्रेजर है, कांट अफोर्ड एनी स्लिप अप्स। जून शियायाओ की ईयर्स पर्क्ड अप, सब कुछ गेट्स करता है। वो 2 फिंगर्स टिक अप करता है, ऑल इनोसेंट, लाइक और थिंक्स, ओ मैन गेट्स इट। स्टे काम, स्टे हम्बल, डोंट स्वेट इट गाइज। जून ज़ांटियान जंगरा की ओर टर्न करते हैं और कहते हैं, जून ज़ांटियान जल्दी करो और छोटे को यहां लाओ। जंगरा हैप्पीली रिप्लाई करती है, जंगरा तो हमें तुम पर
पिता और एल्डर्स ट्रस्ट करना होगा। फिर तीनों हैंड सील्स वीविंग शुरू करते हैं, एक सील कास्ट करते हैं शिया याओ के होली फिजिक को हाइड करने के लिए। एक बीम ऑफ गोल्डन ऑरेंज लाइट शिया याओ में शूट होता है जो फ्लोटिंग इनसाइड लाइक वो फील्स लाइक मैं ग्रेविटी खो रहा हूं। अचानक स्काई से एक फ्रीजिंग वॉइस बूम्स होती है, स्काई वॉइस, तुम सब इडियट्स हो, तुम क्या कर रहे हो। इंस्टेंटली एक गोल्डन वॉल ऑफ स्पिरिट एनर्जी लाइट बीम को ब्लॉक करती है जो शिया याओ की ओर जा रहा था। व्हाइट हेड एल्डर कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड रहता है। फिर बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन इंपीरियल पैलेस को आधा स्प्लिट कर देता है। जून ज़ैंटियान ग्लैंस करते हैं और कहते हैं, जून ज़ैंटियान, ये तो 28वां एंसेस्टर है। ब्लास्ट के बाद शिया याओ को एक ओल्ड गीजर के साथ सिल्वर हेयर क्रेडल कर रहा है जो जून परिवार का 18वां एंसेस्टर है। तीन एल्डर्स 18वां एंसेस्टर को देखकर तुरंत अपने घुटनों पर ड्रॉप करते हैं, बो करते हैं और यूनिसन में कहते हैं, तीनों एल्डर्स, हम जून परिवार के एल्डर्स 18वां एंसेस्टर के सिक्लूजन से इमर्जेंस का सम्मान करते हैं। 18वां एंसेस्टर ब्लेजिंग आइज के साथ तीन एल्डर्स को ग्लेयर करता है, वॉइस लाइक 18वां एंसेस्टर, जून परिवार के डिसेंडेंट्स को कब से इतनी स्नीकी क्रैप करनी पड़े, एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। शिया याओ मीनवाइल 18वां एंसेस्टर की बियर्ड के साथ फिडलिंग करता है, थिंकिंग ये दयालु ओल्ड ग्रैंडपा आया, लेकिन वो पहले से ही कुछ फॉरगेट करने लगा है। जून ज़ैंटियान स्कोल्डेड होने के बाद रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करते हैं, जून ज़ैंटियान, एंसेस्टर गुस्सा मत करो, मैं बस डर रहा हूं कि बाद में कोई मेरे पोते को नुकसान न पहुंचाए। 18वां एंसेस्टर ये सुनता है, उनकी आईज मर्डरस इंटेंट से भर जाती है और वे कोल्डली कहते हैं, 18वां एंसेस्टर, देखते हैं कौन डेयर करता है, मेरी वर्ड स्प्रेड करो, अगर कोई इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं ये ओल्ड फॉसिल एक इमॉर्टल वॉर शुरू कर दूंगा जो हेवन और अर्थ को शेक करेगा। नीचे तीन एल्डर्स इमॉर्टल वॉर के मेंशन से टेरिफाइड हो जाते हैं। स्वेटिंग बुलेट्स दो अन्य एल्डर्स एक दूसरे से विस्पर करते हैं। पहला एल्डर, इमॉर्टल वॉर तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स द्वारा शुरू किया गया वर्ल्ड वॉर है जो हेवन और अर्थ को शेक करता है, काउंटलेस लोग मरते हैं और एंसेस्टर इसे एक बच्चे के लिए करने को तैयार है। जून ज़ैंटियान ऊपर एंसेस्टर से पूछते हैं, जून ज़ैंटियान, क्या आप सिक्लूजन से बाहर आकर इस बच्चे को फुली प्रोटेक्ट करने का मतलब रखते हैं? एंसेस्टर का गेज फर्म रहता है, वे कोल्डली रिप्लाई करते हैं, 18वां एंसेस्टर, क्यों नहीं, सिक्लूजन कल्टिवेशन एक कॉफिन में हाई लेवल कल्टिवेटर्स द्वारा डिस्कवर की गई सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। वे खुद को कॉफिन में एस ईल करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से टाइज काट देते हैं। सक्सेस होने पर कॉफिन से फ्री होते हैं, फेलियर होने पर फॉर एवर सील्ड और डेथ कॉफिन में। 18वां एंसेस्टर अब शिया याओ के साथ प्लेइंग करते हैं और स्माइल के साथ कहते हैं, 18वां एंसेस्टर, इनेट ग्रैंड कंप्लीशन प्राइमोर्डियल होली फिजिक, ये हमारे जून परिवार के लिए गॉड गिवन स्ट्रोक ऑफ लक है। अब से सारी फैमिलीज रिसोर्सेज इस बच्चे पर फोकस होंगे, साथ ही मैं इस बच्चे को लिंग शाओ सीड बीस्टो करूंगा। लिंग शाओ सीड सुनकर तीनों एल्डर्स कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तीनों एल्डर्स यूनिसन, लिंग शाओ सीड उसकी सोल पर बीस्टो करना। शिया याओ टोटली क्लूलेस थिंक्स, शिया याओ लिंग शाओ सीड, ये क्या है? शुरू में बहुत सारा सेटअप, कोई मुझे एक्सप्लेन तक नहीं कर रहा। लिंग शाओ सीड इंप्लाइज कि जून परिवार के हजारों मेंबर्स में से सिर्फ स्पेशल लिस्ट पर मौजूद लोग ही एंसेस्टर द्वारा सीड पाने के एलिजिबल हैं। इस सेल्फ म्यूटिलेशन सिंबल को पोजेस करना मतलब है कि वो नेक्स्ट फैमिली हेड के पोजीशन के लिए कंपीट करने के क्वालिफाइड हैं। हिस्टोरिकली सिर्फ एक ही पर्सन इन 10 स्पेशल एग्जिस्टेंसेस में बेस्ट हो सकता है, वो है जून परिवार का पहला फैमिली हेड, पहला सेल्फ म्यूटिलेशन स्पिरिट जो शिया याओ के पिता व्हाइट रोब्ड डिवाइन किंग जून वुहुई भी है। उसी मोमेंट जून ज़ैंटियान ग्रैंड एंसेस्टर से कहते हैं, जून ज़ैंटियान, इसे इस तरह अरेंज करना मैं डरता हूं कि स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ म्यूटिलेशन सिंबल के लिए क्वालिफाइड होने वाला पर्सन काउंटलेस ट्रायल से गुजरना पड़ता है। ये बच्चा अभी जन्मा है और उसने पहले ही सेल्फ म्यूटिलेशन स्पिरिट इफेक्ट प्राप्त कर लिया है। हम सबको कैसे कन्विंस करेंगे? ग्रैंड एंसेस्टर की आईज डार्कन हो जाती हैं। वे रिप्लाई करते हैं, 18वां एंसेस्टर, अगर वे एक्सेप्ट नहीं करते तो बाद में ये स्पिरिट इफेक्ट छीनने के लिए आ सकते हैं, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। यह सुनकर शिया याओ की आईज वाइडन हो जाती हैं, उसका माउथ फियर में ड्रॉप होता है। शिया याओ, क्या ये ओल्ड मैन मुझे हर तरफ फ्लैग सेट कर रहा है? क्या वो मुझे सबका टारगेट बना रहा है? मैं तो बस एक बेबी हूं, आप जानते हैं। मुझे चिल करने और दुनिया को इग्नोर करने क्यों नहीं देते? ग्रैंड एंसेस्टर को शिया याओ के थॉट्स का पता नहीं,
वो अभी भी हैप्पीली अपने लिटिल ट्रेजर के साथ प्लेइंग कर रहे हैं, जबकि जून ज़ांटियान कॉन्टेम्पलेटिव लुक के साथ मटर करते हैं। जून ज़ांटियान, वो हुई, तेरा बेटा पैदा हो गया है। मीनवाइल शिया याओ नंगा और मिजरेबली क्राइंग है, टीयर्स उसके फेस से स्ट्रीमिंग डाउन, थिंकिंग, शिया याओ क्या आप मेरे साथ छेड़छाड़ करना बंद कर सकते हैं? कोई मुझे कपड़े लाओ, बहुत कोल्ड है। अचानक एक सिस्टम विंडो शिया याओ की आईज के सामने अपीयर होती है, वर्ड्स के साथ, सिस्टम लॉग इन लोकेशन अपडेटेड, होस्ट कृपया माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट एरिया में लॉग इन करें। शिया याओ सिस्टम विंडो को देखता है और थिंक्स, शिया याओ माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट कहाँ है? 3 साल बाद जून परिवार के हेवनली एम्परर पैलेस के गेट पर एक फीमेल डिसाइपल की हाई पिच्ड एक्सक्लेमेशन रिंग होती है। फीमेल डिसाइपल, ये तो जून परिवार का डिवाइन चाइल्ड है। ये 18 वन ग्रैंड एंसेस्टर को सेक्लूजन से बाहर लाने वाला है। उसे 3 साल हो गए हैं। मुझे लेटेस्ट न्यूज के बारे में बताओ, डिवाइन चाइल्ड के बारे में। बल्क ऑर्डर्स पर डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसी समय जून परिवार के गार्डन में जून ज़ांटियान बैठे शिया याओ को टीच कर रहे हैं। जून ज़ांटियान, शिया याओ, अब मैं एसेंशियल्स के बारे में बताऊंगा। तुम्हें ध्यान से भी लाइव लाइटनर्स ए सुनना है। इनिशियल कल्टिवेशन फिजिकल बॉडी रेल्म है, जिसमें कुल 5 मेजर रेल्म्स हैं। हेवन डिफाइंड ट्रेजर्स कल्टिवेट करने से इसे पूरी तरह अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट डिवाइन ट्रेजरी रेल्म है, जिसमें भी 5 मेजर रेल्म्स हैं, जो 5 विसरल ऑर्गन्स में बटे हैं, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनीज। जब तुम डिवाइन ट्रेजरी के 5 रेल्म्स को ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचाओगे तो स्पिरिचुअल सी गैदर कर सकोगे, कंडेंस डिवाइन लाइट और ट्रू स्पिरिट ट्रांसफॉर्म कर सकोगे। शिया याओ अपने हैंड्स को चिन पर रेस्ट करता है और कैजुअली पूछता है, शिया याओ, दादाजी, डिवाइन ट्रेजरी रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने में कितना समय लगता है? जून ज़ांटियान अपनी बियर्ड स्ट्रोक करते हैं, आइज बंद करके लेजरली रिप्लाई करते हैं। जून ज़ांटियान, ऑर्डिनरी लोग को 5 साल लगते हैं, लेकिन मेजर फैमिलीज के प्रोडिजीज को सिर्फ 3 साल, और तुम इसे 1 से 2 साल में कर सकते हो। शिया याओ अपने डांटियन को टच करता है और मटर्स, शिया याओ, 1 से 2 साल, हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। जून ज़ांटियान शिया याओ को एनकरेजमेंट से देखते हैं। जून ज़ांटियान, तो अपनी एनर्जी सर्कुलेट करो, मुझे दिखाओ। शिया याओ आईज बंद करके मेडिटेशन में बैठता है। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे स्टर होने लगती है। जून ज़ांटियान सरप्राइज में वॉच करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी शिया याओ द्वारा क्विकली अब्सॉर्ब हो रही है। वे थिंक करते हैं, जून ज़ांटियान, जैसा कि अपेक्षित था, मेरा पोता इतनी जल्दी मेडिटेशन में चला गया। ये एबिलिटी और एप्टीट्यूड बहुत मॉन्स्ट्रस है। लेकिन अचानक सिर्फ 5 सेकंड में शिया याओ बिना किसी डिफिकल्टी के 2 रेल्म्स ब्रेक थ्रू कर देता है। जून ज़ांटियान और भी एस्टा ऑनेस्ट होकर देखते हैं कि शिया याओ सक्सेसिवली बॉडी रिफाइनमेंट के 5 रेल्म्स ब्रेक कर देता है। बर्स्ट ऑफ स्पिरिचुअल पावर आसानी से उसके बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद शिया याओ सांस लेता है और हैप्पीली अपने ग्रैंडफादर से कहता है, शिया याओ, लगता है मैं डिवाइन ट्रेजरी रेल्म तक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया, है ना दादाजी? जून ज़ांटियान इतने खुश होते हैं कि वे रोने वाले होते हैं। शिया याओ चिंता से उन्हें देखता है। शिया याओ, दादाजी, आप ठीक हो? जून ज़ांटियान स्माइल करते हैं, उनकी आईज ग्लिसनिंग होती हैं। जून ज़ांटियान, दादाजी ठीक हैं, बस बहुत टच्ड और हैप्पी हैं। शिया याओ एम्बैरेस्ड लेकिन प्राउड भी होता है। जून ज़ांटियान कंटिन्यू करते हैं, जून ज़ांटियान, तुम्हारे डिवाइन ट्रेजरी रेल्म में ब्रेक थ्रू को सेलिब्रेट करने के लिए दादाजी तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ चाहिए? शिया याओ स्वेटिंग, थिंकिंग, शिया याओ, भले ही दादाजी मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं अभी इस दुनिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या चाहिए? अचानक शिया याओ 3 साल पहले के सिस्टम मिशन को रिमेंबर करता है। वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है, शिया याओ, क्या आप जानते हैं माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट क्या है? जून ज़ांटियान तुरंत टर्न करते हैं और क्विकली रिप्लाई करते हैं, जून ज़ांटियान, माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट, हाँ, क्या कोइंसिडेंस है? इससे ज्यादा कोई इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे दादाजी के। इसका ओरिजिन एक स्टेला है वाइल्ड हेवन इमॉर्टल टेरिटरी में। इसे अटैक करने से फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ मेजर की जा सकती है। इसके बाद हमारे जून परिवार ने इसे डिग करके मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में रखा, फ्यूचर जनरेशंस की फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ये सुनकर शिया याओ राहत की सांस लेता है, थिंकिंग, शिया याओ, बहुत अच्छा, ये दूर नहीं है, बस मुझे वहां पहुंचना है। वो अपने ग्रैंडपा की स्लीव को टग करता है, प्लीडिंग फेस के साथ स्पार्कलिंग आईज बनाता है। शिया याओ, दादाजी, क्या आप मुझे माउंट टाई एंशिएंट स्टेला देखने ले जा सकते हैं? मैंने डिवाइन ट्रेजरी रेल्म तक ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकता हूँ।
है ना। जून डोंटियन हैप्पीली शिया याओ को अपनी शोल्डर्स पर उठाते हैं, लाउडली हंसते हैं। जून डोंटियन हा हा हा, जरूर दादाजी तुम्हें वहां ले जाएंगे। उसी मोमेंट जून परिवार के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में एक यंग वुमन टाई एंशिएंट स्टेला की ओर स्टेप फॉरवर्ड करती है। लड़की लगभग 14 या 15 साल की है, ब्लॉन्ड हेयर वाली, रोब्स में ड्रेस की हुई, स्टोन स्टेला को टच करती है। महिला की ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर और फेयर स्किन है, चेरी जैसे लिप्स के साथ एक बहुत सुंदर और रिफाइंड ऑरा लिए हुए। उसकी आईज एंशिएंट स्टेला पर फिक्स्ड रहती है, फिर एक हैंड स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेट करती है, फाइटिंग स्टैंस में ब्रेथ आउट करती है। महिला की आईज बहुत डिटर्मिन्ड होती हैं, वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को दाहिने हाथ में कंसंट्रेट करती है, हेवन सप्रेसिंग गोल्डन पाम को टाई एंशिएंट स्टेला की ओर अनलीश करती है। लाउड नॉइस के बाद स्पिरिचुअल पावर महिला के चारों ओर स्कैटर होती है। अटैक करने के बाद उसका एक्सप्रेशन कोल्ड रहता है। टाई एंशिएंट स्टेला पर ब्लॉन्ड महिला की फिजिकल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट अपीयर होता है 150, 00 गैटीज लगभग 500 ग्राम। अन्य डिसाइपल्स ये सीन देखकर एडमिरेशन से भर जाते हैं। डिसाइपल 1, वाह, 1,50,000 कैटीज तक पहुंचना बहुत अच्छा है। डिसाइपल 2, इस साल वो कितनी बड़ी है। डिसाइपल 3, ये लड़की ब्रांच फैमिली की डिसाइपल है और वो काफी फेमस लगती है। अचानक एक ब्लैक हेयर और रेड आईज वाली लड़की बहुत अनोइंग फेस के साथ अपीयर होती है और बोलती है, ब्लैक हेड गर्ल। इसमें क्या खास है? ये जूनलिंग लॉन्ग 7 एपर्चर एक्सक्विजिट हार्ट के नाम से जानी जाती है। ये फ्यूचर में सेंट बनने के लिए डेस्टिन्ड है। उसकी स्ट्रेंथ पिछले टेस्ट से सिर्फ 30,000 कैटीज बढ़ी है। इसमें क्या? अन्य डिसाइपल्स उसके पीछे विस्पर करते हैं। डिसाइपल 4, 30,000 कैटीज तो बहुत अमेजिंग है, और क्या चाहते हो? डिसाइपल 5, ये तो लिनिया है, स्कर्ज, टॉप 10 लिस्ट पर सेल्फ विल्ड जून चिंगजियान के साथ। जून चिंगजियान का स्वॉर्ड, उसे प्रोवोक मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर लिनिया जूनलिंग लॉन्ग की ओर अप्रोच करती है सरकास्टिक टोन में। लिनिया, ओ माय, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही? स्पीचलेस हो? जूनलिंग लॉन्ग थॉट में रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो उसे इग्नोर करती है और जाने लगती है, जिससे लिनिया बहुत एंग्री हो जाती है। लिनिया, ये बेशर्म, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। उसका फेस कनिंग हो जाता है। लिनिया, मैंने सुना तुमने यंग मास्टर चिंगजियान का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, सही है ना? जूनलिंग लॉन्ग की आईज शार्प और डेंजरस हो जाती हैं। जूनलिंग लॉन्ग तो क्या? अगर मास्टर चुनना है तो सावधानी बरतनी पड़ती है। यंग मास्टर चिंगजियान की स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन उसे टॉलरेंस की कमी है, वरना वो तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने क्यों भेजता? वो कोल्डली हाथ हिलाती है और चली जाती है। लिनिया इग्नोर्ड और ह्यूमिलिएटेड होकर बहुत एंग्री होती है। उसके हैंड्स टाइटली क्लेंच्ड हो जाते हैं, उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल करता है। फिर वो जूनलिंग लॉन्ग की ओर अटैक अनलीश करती है, शाउटिंग, लिनिया, तुम बहुत एरोगेंट हो। मुझे यंग मास्टर चिंगजियान के लिए तुम्हें लेसन सिखाना होगा। चिंगजियान अटैक लॉन्च करने से पहले जूनलिंग लॉन्ग उसका हैंड टाइटली ग्रैब करती है, इतना कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाती। जूनलिंग लॉन्ग कोल्ड आइज के साथ चिंगिया से कहती है, जूनलिंग लॉन्ग, मुझे लेसन सिखाना चाहती हो? घर जाओ और सीखो। अचानक शिया याओ अपीयर होता है और कहता है, शिया याओ, ये जूनलिंग लॉन्ग और चिंगिया की जगह है। लिनिया और जूनलिंग लॉन्ग शिया याओ को सरप्राइज में देखते हैं। जूनलिंग लॉन्ग अपने आप से थिंक करती है, जूनलिंग लॉन्ग, ये बच्चा कौन है? कब आया यहां? मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ? जब शिया याओ टाई एंशिएंट स्टेला को टच करता है, सिस्टम तुरंत एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है, सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, आपने टाई एंशिएंट स्टेला पर सक्सेसफुली चेक इन किया। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, आपको 6 स्टार रिवॉर्ड डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ। सिस्टम कंटिन्यू करता है, सिस्टम रिवॉर्ड होस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ स्पिरिट को गाइड करता है। डिवाइन से इमेज फॉर्म होता है। हैंड्स उठाने और फीट चलाने में डिवाइन एलिफेंट की स्ट्रेंथ होती है। मास्टरी पर बॉडी में अनकाउंटेबल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। हर टाइनी पार्टिकल डिवाइन एलिफेंट की स्ट्रेंथ के बराबर होता है। अवेकनिंग m टाइनी पार्टिकल्स 10 डाइजर डिवाइन एलिफेंट स्ट्रेंथ देता है। वन पंच माउंटेन्स को शैटर करता है। सी डस्ट में टर्न हो जाता है। स्टार्स ब्रेक होते हैं। सन और मून थॉट्स में आते हैं। शिया याओ इस मोमेंट डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ के डिस्क्रिप्शन को देखकर सीक्रेटली स्माइल करता है। शिया याओ 6 स्टार रिवॉर्ड डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ। हाँ, पिछले चेक इन में मैंने ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट एंशिएंट सीक्रेट बॉडी प्राप्त किया था, जो 8 स्टार्स लगता था। स्टार लेवल रिवॉर्ड की इंटेंसिटी लेवल है, लेकिन मुझे नहीं पता टेक्निक का हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो सकता है। शिया याओ सोच रहा था, चिंग पीछे से येल करती है,
चिंग, हे तुम छोटा रसकली, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है यहाँ कहाँ हो? ये छोटे डेविल जैसे तुम्हारे लिए जगह नहीं है। शिया याओ का ट्रा इन ऑफ थॉट इस शाउट से इंटरप्ट होता है। वो टर्न करता है अनॉयड, थिंकिंग शिया याओ ये वॉइस तो स्क्वॉकिंग डक की तरह ग्रेटिंग है, सीरियसली बहुत हेडेक। फिर वो कॉन्फिडेंटली हैंड्स को हिप्स पर रखता है और कहता है, शिया याओ तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ जून शिया याओ ऑफ सेलेस्टियल एम्परर पैलेस। कोई प्रॉब्लम है? इस टाइटल को सुनकर जून ऑफ सेलेस्टियल एम्परर पैलेस जूनलिंग लॉन्ग टेकन अबैक रहती है, जबकि नीचे डिसाइपल्स डिस्कशन में बज करते हैं। डिसाइपल 6, क्या ये वही बच्चा हो सकता है जिसने 18वें एंसेस्टर को सिक्लूजन से बाहर लाया? डिसाइपल 7, क्या उसे बर्थ पर शेंजी डिवाइन सन का स्टेटस मिला? उसी मोमेंट चिंग्या इनक्रेडिबली फ्लस्टर्ड और रेस्टलेस हो जाती है, थिंकिंग चिंग्या ये क्या हो रहा है? सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं? जूनलिंग लॉन्ग दूसरी ओर डीप थॉट में रहती है और साइलेंट रहती है। अचानक वो चिंग्या का हेड ग्राउंड पर प्रेस करती है, तुरंत उसे नील करवाकर रिस्पेक्ट पे करने के लिए मजबूर करती है। जूनलिंग लॉन्ग ये जून परिवार का डिसाइपल शेंजी का अभिवादन करता है। चिंग्या हेड ग्राउंड पर प्रेस होने के बावजूद रिसेंटमेंट से भरी होती है, इनवर्डली कर्सिंग। चिंग्या वो छोटी बिच्छू जूनलिंग लॉन्ग ये तो पर्पसली कर रही है। फिर वो भी नील करती है और कहती है, चिंग्या शेंजी का अभिवादन, मैंने पहले रूड व्यवहार किया, कृपया मुझे माफ करें शेंजी। नीचे डिसाइपल्स फाइनली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं वाइड आइज के साथ। सभी रिस्पेक्टफुली नील करके शेंजी को रिस्पेक्ट देते हैं। शिया याओ आसपास के सीन को देखता है, उसका फेस एक्सप्रेशनलेस, स्पीचलेस रहता है, नीचे लोगों को देखते हुए थिंकिंग, शिया याओ ये क्या है? मुझे बाहर जंप करके लोगों से सवाल नहीं करना चाहिए था। सिर्फ खुद को फूल बनाने और सबके सामने प्रेस्टीज बिल्ड करने के लिए। फिर वो एंशिएंट स्टेला की ओर टर्न करता है और थिंक्स, शिया याओ माउंट टाई एंशिएंट स्टेला फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट और मेजर कर सकता है, क्योंकि मैं यहां हूं बिना ट्राई किए कैसे जानूं? फिर शिया याओ फाइटिंग स्टैंस में आता है। वो डीप ब्रेथ लेता है और आईज बंद करके माइंड फोकस करता है। वो डिवाइन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हेल्थ स्ट्रेंथ का इंकैंटेशन रिसाइट करता है, एक बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक। जब वो शुरू करता है, एक गोल्डन डिवाइन एलिफेंट का इल्यूजन अपीयर होता है। इस सीन को देखकर जूनलिंग और चिंग्या अटली अस्टॉनिश्ड हो जाती हैं। उनकी आईज वाइड ओपन रहती हैं। शिया याओ की आईज थोड़ा फ्लिकर करती हैं। फिर वो डिवाइन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हेल्थ स्ट्रेंथ का फुल पावर टाई माउंट एंशिएंट स्टेला की ओर अनलीश करता है। पंच का आफ्टर शॉक पूरे मार्शल आर्ट्स अरीना को शेक करता है, डस्ट एवरीवेयर उड़ाता है। माउंट टाई एंशिएंट स्टेला ट्रेम्बल करता है, डिस्प्ले करता है 1,000,000 कैटीज की पावर। नीचे डिसाइपल्स साइलेंटली रिजल्ट्स को स्टेला पर वॉच करते हैं। शिया याओ अपना हैंड रिट्रैक्ट करता है, थिंकिंग, शिया याओ इंप्रेसिव, बिना बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी मोबिलाइज किए मैं अभी भी इस तरह की पावर अनलीश कर सकता हूं, ट्रूली अ गुड थिंग। उसी मोमेंट नीचे डिसाइपल्स फिर गॉसिप शुरू करते हैं। डिसाइपल 8, मुझे याद है वो सिर्फ 3 साल का है, जन्म से ही उसे बेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हैं। डिसाइपल 9, पावरफुल तो है लेकिन 3 साल के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, लेकिन शेंजी का टाइटल वो डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर शिया याओ डिसाइपल्स को नीचे ग्लैंस करता है और साइलेंटली स्माइल करता है। शिया याओ हे तो ये कन्विंस नहीं हुए? अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर और प्रेशर डिसाइपल्स की ओर चैनल करता है, जिसमें जूनलिंग और चिंग्या भी शामिल हैं। दोनों प्रेशर के नीचे स्वेटिंग करते हैं। चिंग्या टोटली फ्रीक्ड आउट, टीथ ग्रिट करती है, थिंकिंग, चिंग्या ये क्रेजी ऑरा क्या है? यंग मास्टर चेन जियान भी ऐसा प्रेशर नहीं कर सकता। शिया याओ टर्न करके कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं, तो मैं पूरी ताकत लगाकर तुम्हें दिखाऊंगा। शिया याओ ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति अपनी मुट्ठी में समेट ली। उसने डिवाइन एलिफेंट सबडूइंग फोर्स तकनीक का इस्तेमाल किया और टाई एंशिएंट स्टील पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। पलक झपकते ही स्टील की सतह पर हजारों दरारें उभर आईं। क्रैक 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 की आवाजों का शोर गूंजा और वो प्राचीन स्टील लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, नीचे मलबे का ढेर बनकर बरस पड़ा। शिया याओ वहां खड़ा रहा, चुपचाप, लेकिन मन ही मन घबराया हुआ। उसने सोचा, पवित्र नरक, मैंने इसे पूरी तरह तोड़ दिया। ये टाई एंशिएंट स्टील को एक खजाना था ना, अब मैं जुनून परिवार को क्या समझाऊंगा? उसका चेहरा डर से भयानक लग रहा था। उसी वक्त शिया याओ के दादाजी जुनशांतियन ऊपर से उड़ते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा, शिया याओ को उस जबरदस्त मुक्के में अपनी ताकत लगाते हुए देखा और जोर से हंस पड़े।
जुनशांतियन उतर आए। शिया याओ के बाल बिखेरते हुए बोले, हाँ हाँ बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। तथाकथित इन्फिनिट एंशिएंट एक्सट्रीम रैल्म बस अनगिनत पिछले युगों का समूह है। तुम्हारी उम्र में किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं थी। तू अभी डिवाइन ट्रेजर रैल्म में पहुंचा है और पहले से ही स्पिरिट ओशन रैल्म की दहलीज को छू रहा है। मुझे सचमुच नहीं पता कि तेरी सीमाएं क्या हैं। जुनशांतियन ने उत्साह में पूछा, वो कौन सी तकनीक थी? डिवाइन एलिफेंट हेल ट्रैम्पलिंग टेक्निक कहां से सीखी? शिया याओ ने अपराधबोध भरा चेहरा बनाया और बोला, दादाजी, मैंने जुनून परिवार का ताई एंशिएंट स्टीले तोड़ दिया। ये तो बुरा है ना? जुनशांतियन ने बेपरवाही से जवाब दिया, टूट गया तो क्या, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शिया याओ को डांट पड़ने की चिंता थी। उसने मलबे के टुकड़े उठाने शुरू किए। बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अच्छा हो या बुरा, ये फिर भी जुनून परिवार का खजाना था। नहीं, मैं इसे वापस जोड़ दूंगा, शायद ये फिर काम करे। जुनशांतियन ने अपने पोते को देखकर जोर से हंसा। बोले, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा सोचता है। चिंता मत कर, हमारे जुनून परिवार के पास ढेर सारे खजाने हैं। हमें इन पुराने स्टेगल्स की जरूरत नहीं, बस अपनी साधना पर ध्यान दे। फिर उन्होंने शिया याओ को अपने कंधों पर उठाया और कहा, चल दादाजी, मैं तुझे स्पिरिट ओशन रैल्म की विधियां और क्षेत्र के बारे में बताता हूं। जैसे ही वे बोल रहे थे, जुनशांतियन लापरवाही से चले गए। अचानक लिंगलोंग उनके रास्ते में खड़ी हो गई और नरम स्वर में बोली, रुकिए, कृपया रुकें। कुलीन बुजुर्ग। जुनशांतियन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। यह सोचकर कि कोई परेशानी करने आया है, उनकी आंखें लिंगलोंग को घूरने लगीं, हत्या की मंशा से भरी, और वह चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे रास्ते में खड़े होने की? क्या बात है? लिंगलोंग को जुनशांतियन से भारी दबाव महसूस हुआ, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने सोचा, यह दबाव बहुत ज्यादा है। फिर लिंगलोंग घुटनों पर बैठ गई। उसने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और बोली, शिष्या जुनून लिंगलोंग, डिवाइन मास्टर शिया याओ की सेवा करने को तैयार है। कृपया मुझे शेंजी शिया याओ की अनुयायी बनने की अनुमति दें। शिया याओ स्तब्ध रह गया, समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। नीचे के शिष्य लिंगलोंग के इस कदम से हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि जुनून लिंगलोंग शिया याओ को अपने शेंजी के रूप में चुनेगी। लानचिंग यी ने गुस्से में सोचा, वह छोटी चुड़ैल जुनून लिंगलोंग। चेंजियान गोंगजी ने खुद को नम्र किया और फिर भी उसे जीत नहीं सका। और अब वह चिंगजियान गोंगजी की सारी गरिमा को शिया याओ के पैरों तले कुचलने के लिए फेंकना चाहती है। शिया याओ ने अपनी आंखें बंद की, सोचते हुए कि क्या करना है। फिर वह अपने दादाजी के कंधे से कूद गया, लिंगलोंग की ओर चला और पूछा, तू मेरे पीछे चलना चाहती है? तू मेरी अनुयायी क्यों बनना चाहती है? वह जानता था कि जुनून परिवार में कुल 10 अनुक्रमक थे। प्रत्येक के पास असाधारण ताकत वाले अनुयायियों का समूह था। ये अनुयायी या तो जुनून परिवार के शीर्ष शिष्य थे या बाहर से भर्ती किए गए लोग थे। प्रत्येक अनुयायी को अनुक्रमक के लिए एक सक्षम दाहिना हाथ बनने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। यहां तक कि शिया याओ के पिता जुन वुहुई के पास भी एक बार अनुयायियों का समूह था, जिसे डिवाइन किंग्स 8 गार्डियन जनरल्स के रूप में जाना जाता था। समूह का प्रत्येक सदस्य अकेले खड़ा हो सकता था, बेजोड़ प्रतिष्ठा और अद्वितीय वीरता के साथ। शिया याओ ने चुपके से विचार किया। वह केवल 3 साल का था और अनुयायियों की भर्ती करने की जल्दी में नहीं था, इसलिए उसे लिंगलोंग को अपने साथ रखने की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने नीचे की भीड़ से फुसफुसाहट सुनी, जब लिंगलोंग घुटनों पर बैठी थी, शिया याओ उत्सुक हो गया। वह फुसफुसा रहे थे कि लिंगलोंग 7 एपर्चर्स एक्सक्विजिट हार्ट के साथ पैदा हुई थी, एक दुर्लभ प्रतिभा जो अपने आसपास की दुनिया के प्रति संवेदनशील और कुशल थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उसे कोई आपदा नहीं हुई तो उसके पास भविष्य में संत बनने की क्षमता थी। शिया याओ ने लिंगलोंग को देखा और पूछा, तेरे पास संत बनने का रास्ता है, फिर भी तू मेरे पीछे क्यों चलना चाहती है? लिंगलोंग की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने जवाब दिया, यह बस अंतर्ज्ञान है। वास्तव में अपने 7 अपर्चर्स एक्सक्विजिट हार्ट के साथ वह भविष्य का 1/4 हिस्सा देख सकती थी, लेकिन इसे जोर से नहीं कह सकती थी। ऐसी बातें के बाद बीइंग्स हने से उसे बड़ा कर्म भुगतना पड़ सकता था। यह जवाब सुनकर शिया याओ केवल इतना ही कह सका,
अंतर्ज्ञान? तेरा मतलब अंतर्ज्ञान से क्या है? जुनसैंटिन ने पीछे से जोर से हंसा और समझाया, वह शाखा परिवार से है। शाखा परिवार के वंशजों के लिए संसाधन और संबंध अत्यंत दुर्लभ हैं। अगर उसे विकास करना है तो उसे परिवार के मुखिया के साथ संबंध बनाना होगा। फिर जुनसैंटिन ने गर्व से कहा, इस छोटी लड़की की नजर अच्छी है। उसने देख लिया कि मेरा पोता भविष्य में महान कार्य करेगा। शिया याओ इस कारण पर हंस पड़ा। तो ये परिवार की वंशावली की वजह से है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा जन्म अच्छा हुआ। वह लिंगलोंग की ओर मुड़ा और शांति से बोला, मैं समझ गया कि तू मेरे पीछे क्यों चलना चाहती है। मैं तुझे मेरा अनुयायी बनने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि तू मेरे लिए चाय बनाए, पानी डाले, मेरे कपड़े धोए और जब मैं बोर हो तो तुझे मेरे साथ खेलना होगा। लिंगलोंग अवाक रह गई। उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिया याओ जैसे शेंजी की ऐसी अजीब मांगे होंगी। जब शिया याओ उसके चेहरे के करीब झुका, गंभीर लेकिन कुछ हद तक मजाकिया लहजे में बोला, अगर तू ये चीजें कर सकती है तो मैं तुझे वो सारे संसाधन दूंगा जो तू चाहती है। ये सुनकर लिंगलोंग बहुत खुश हुई। तुरंत सिर झुकाकर बोली, लिंगलोंग शेंजी के साथ मरने तक चलने को तैयार है और जोखिम लेने को तैयार है। शिया याओ संतुष्टि से मुस्कुराया, तुरंत आदेश देते हुए, ठीक है, अब हम हेवनली एम्परर पैलेस में वापस चलते हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शिया याओ सीधे लिंगलोंग के कंधे पर कूद गया, हेवनली एम्परर पैलेस की ओर इशारा करते हुए। लिंगलोंग स्तब्ध रह गई, समझ नहीं पाई कि यह मुद्रा क्या थी। पास खड़े दादाजी जुनसैंटिन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। रुको शिया याओ, क्या यह मुद्रा मेरे लिए विशेष नहीं थी? शिया याओ ने शांति से लेकिन थोड़े हास्य के साथ जवाब दिया, नहीं नहीं दादाजी, मजाक मत करो। आपके मांसल कंधों की तुलना में इस छोटी बहन के नरम गोरे कंधे निश्चित रूप से बहुत बेहतर हैं। जुनसैंटिन को अपने ही पोते ने अनदेखा कर दिया और वह पूरी तरह से उदास हो गया। पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा, फिर एक कोने में सिमट गया, अत्यंत दयनीय दिख रहा था। इस बीच शिया याओ लिंगलोंग के कंधे पर खुशी खुशी बैठा दिशा निर्देश दे रहा था। मेरे दादाजी ठीक हैं, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, चिंता मत कर। ऐसा कहते हुए शिया याओ ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे कल जुनून परिवार से निकाल दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि मैंने गलत पैर पहले रख दिया? इस बीच एक अन्य जंगल में लिन्या तेजी से दौड़ रही थी, बहुत चिंतित। सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द छिंगजान गोंगजी को बताना होगा। घने जंगल से गुजरने के बाद वह एक विशाल पर्वत श्रृंखला के सामने रुकी, हांफते हुए। लिन्या बड़बड़ाई, तो यहीं पर छिंगजान गोंगजी छिपकर साधना कर रहे हैं। वह घबराई हुई थी, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं और वह सावधानी से पहाड़ पर चढ़ी। लेकिन धम, एक तलवार अचानक उसके सामने आकर गड़ गई और ऊपर से एक ठंडी आवाज आई, रुक जाओ। ऊपर देखते हुए लैनचिंग यी ने एक बड़ी शाखा पर दो लोगों को देखा। उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उनमें से एक ने उसे चेतावनी दी, तुझे पता है कि छिंगजान गोंगजी एकांत में है, उन्हें परेशान करने मत आ। यह सुनकर लैनचिंग यी घबराहट में चिल्लाई, लेकिन कुछ बड़ा हुआ है। उस छोटे शैतान जुन शिया याओ ने वांगजू एक्सट्रीम रेल्म को तोड़ दिया। यहां तक कि जुनून लिंगलोंग भी उसके साथ चली गई। अगर हमने छिंगजान गोंगजी को जल्दी नहीं बताया तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। दोनों लोग सिर्फ अपनी बाहें चौरस्ते पर रखे, उससे नीचे की तरफ देखते हुए। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तब तक इंतजार कर सकता है जब तक गोंगजी अपनी साधना पूरी नहीं कर लेते। मुझे तो लगता है कि तू बस बोर हो। जुनून लिंगलोंग को उकसाने गई और हार गई, और अब तू यहां गोंगजी को परेशान करने दौड़ आई। हाँ? जुनून लिंगलोंग का जिक्र करते ही लैनचिंग यी की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, पूरी तरह से उग्र होकर। ये क्या मतलब हुआ? लड़ना चाहते हो? तभी पहाड़ के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई। दोनों लोग घबरा गए। वह आभा, क्या वह छिंगजान गोंगजी की है? अचानक एक आकृति पहाड़ से बाहर निकली और आकाश में उड़ गई। यह एक लाल बालों वाला लड़का था, जिसकी पीठ पर एक चिंगचोंग सोर्ड थी। वह उत्साहित दिख रहा था। लैनचिंग यी का चेहरा उसे देखकर क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठा। ये वाकई वो हैं। छिंगजान गोंगजी बाहर आ गए, बहुत खुश होकर।
लान चिंगी दौड़ कर गई और चिंग जैन गोंगजी को कसकर गले लगाया, उमड़ते हुए, चिंग जैन गोंगजी, आप बाहर आ गए, मैं बहुत खुश हूं। चिंग जियन गोंगजी ने उसकी ओर नरम मुस्कान बिखेरी। क्या ये लान चिंगी नहीं है? क्या तू इतनी दूर मेरी बधाई देने आई हो? लान चिंगी ने उसे दयनीय नजरों से देखा, शिकायत करते हुए, उन दोनों ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। क्या वे भयानक नहीं है? चिंग जियन गोंगजी सुंदर महिला को प्रभावित करना चाहते हुए अपने गुंडों की ओर मुड़े और सख्ती से बोले, वे भयानक हैं। तुम दोनों अपने आप को 2 बार थप्पड़ मारो। दोनों लोगों ने बिना हिचकिचाहट के तुरंत खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। लान चिंगी ध्यान पाकर खुश, मुंह फुलाकर चिंग जियान गोंगजी को अपनी सबसे प्यारी नजरों से देखा, फिर दुखी होने का नाटक किया और बोली, और वह लिंगलोंग? आपको नहीं पता, जूनन लिंगलोंग ने किसी घमंडी छोटे बच्चे जूनन शियायाओ के पीछे चलना शुरू कर दिया, जानबूझकर आपको शर्मिंदगी में डालने के लिए। जैसे ही लानशिंग यी ने जूनन शियायाओ का नाम लिया, चिंगजान गोंगजी की आंखें अंधेरी और हत्यारी हो गईं। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे खुद को थप्पड़ मार रहे दोनों लोग उछल पड़े। पता चला कि चिंगजियान गोंगजी ने ध्यान नहीं दिया था। उसने अचानक लानशिंगी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह दर्जनों मीटर पीछे उड़ गई। चिंगजियान गोंगजी गुस्से में चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई जूनुन शियायाओ के सामने मेरा नाम लेने की? थप्पड़ खाने के बाद लानशिंगी पहाड़ की ढलान से टकराई, पूरे शरीर में दर्द, उसकी आंखें खाली और खोई हुई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ, उस पर अचानक हमला हो गया। उसका चेहरा चोटिल था, उसकी आंखें खालीपन में ताक रही थीं। चिंगजियान गोंगजी ने अपनी हथेली को देखा, जिससे उसने उसे मारा, सोचते हुए, ये जूनुन शियायाओ बा शेनवांग जुनवूहू और ताई जियांग परिवार की जियांग राव शेनु का बेटा है और उसे शीबा शीजू का समर्थन प्राप्त है। ये बेकार लानचिंगी मुझे इसमें फंसा देती। मुझे अभी माफी मांगनी होगी, वरना मैं अपनी टेनी स्थिति खो सकता हूं। इस बीच कहीं और जुनशांतियन गुस्से से देख रहे थे, जूनुन शियायाओ को घूरते हुए। शियायाओ जानबूझकर नजरें फेर रहा था, मासूमियत से सीटी बजा रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जुनशांतियन अपनी कुर्सी पर बैठे नीचे घुटनों पर बैठे जूनुन शियायाओ को देखते हुए और व्यंग्यात्मक रूप से बोले, छोटे शैतान, तू बहुत अच्छा कर रहा है। इतनी कम उम्र में फ्लर्ट करना सीख गया। अब एक बड़ी बहन मिल गई तो दादाजी की जरूरत नहीं रही है। ये जानते हुए कि उनके दादाजी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, जूनुन शियायाओ करीब आया, शिकायत करते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा दादाजी का कीमती छोटा खजाना रहूंगा। जुनशांतियन हंस पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने शियायाओ के सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और उसे धकेल दिया, कहते हुए, ठीक है, मुझे ये मीठी मीठी बातें मत सुनाओ। बता, तूने आज ताई इंजन स्टीले पर कौन सी तकनीक इस्तेमाल की? शिया याओ ने अपने दादाजी को डिवाइन एलिफेंट ट्रैम्पलिंग हेल्थ टेक्निक के बारे में पूछते सुना, जो सिस्टम द्वारा दी गई एक शक्तिशाली कौशल थी। उसने आकाश की ओर इशारा किया और समझाया, दादाजी, ये मेरे एक चमत्कारी अनुभव के कारण है, जिसे डिवाइन एलिफेंट ट्रैम्पलिंग हेल्थ टेक्निक कहते हैं। जुनशांतियन उत्सुक होकर शियायाओ को घूरते हुए पूछा, डिवाइन एलिफेंट? क्या? कभी नहीं सुना। शियायाओ ने आत्मविश्वास भरे लहजे में जारी रखा, मूल रूप से ये एक बहुत ही शक्तिशाली चाल है। कहते हैं कि अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप एक प्राचीन दिव्य हाथी में बदल सकते हैं और यहां तक कि नरक के द्वार को बुला सकते हैं, राक्षसों को आपके लिए लड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह सुनकर जुनशांतियन स्पष्ट रूप से डर गए। इतनी प्रबल तकनीक के सामने भय दिखाते हुए, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उन्होंने विचार किया, इतना शक्तिशाली है, लेकिन इसे अभ्यास करने से कोई विचलन तो नहीं होगा ना? शियायाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, बिल्कुल नहीं दादाजी, मैंने इसे पूरी तरह से जांच लिया है। जुनशांतियन ने अपनी बाहें चौरस्ते पर रखीं। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, कहते हुए, सामान्य तौर पर यह अच्छा है कि तू प्रयास कर रहा है। एक बार जब तू 10 साल का हो जाएगा, हम एक विशाल जन्मदिन उत्सव आयोजित करेंगे। उस समय हुआंग तियान शियान यू की सभी शक्तियां, प्राचीन परिवार और सर्वोच्च महान को लाएंगे। हम सार्वजनिक रूप से तेरी पहचान रीइंकार्नेशन स्पिरिट के रूप में घोषित करेंगे। पूरे शैन यू को बताएंगे तेरा युग शुरू होने वाला है। यह सुनकर जुनुन शियायाओ की सांस अटक गई, ठंडा पसीना छूटने लगा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था।
तभी एक सिस्टम अधिसूचना अचानक उसके सामने पॉपअप हुई। बधाई हो होस्ट, नए लॉगिन स्थान को सक्रिय करने के लिए कृपया जुनून शिया याओ के 10वें जन्मदिन समारोह में लॉगिन करें। अधिसूचना पढ़कर उसका मुंह खुला रह गया, आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हैं? 10वां जन्मदिन? क्या इसका मतलब है कि मुझे 8 साल और इंतजार करना होगा? क्या समय का अंतर बहुत बड़ा नहीं है? इस सिस्टम लॉगिन के नियम क्या हैं? आखिरकार मैं इसे समझ नहीं पा रहा। जुनून शिया याओ सिस्टम पैनल को देखते हुए अजीब नियमों के बारे में सोच में खो गया था। वो अचानक पीछे से जुनून लिंगलोंग के अचानक प्रकट होने से चौंक गया। वह उछल पड़ा, सांस लेते हुए मुड्डा बोला। जुनून लिंगलोंग ने हल्के से झुककर सूचना दी, शेंजी चंग चैंग जियान हेवनली एम्परर पैलेस के बाहर है, मुलाकात की मांग कर रहे हैं। अभी भी हिलते हुए शिया याओ ने अपनी छाती पर हाथ रखा, चिल्लाते हुए, तू क्या कर रही है? भूत की तरह अचानक प्रकट हो गई? तूने मुझे डरा दिया। जुनून लिंगलोंग ने शांत स्वर में बिना विचलित हुए जवाब दिया, आपने कहा था कि मैं इस जगह को अपने घर की तरह मान सकती हूं, तो स्वतंत्र रूप से आना जाना सामान्य है। यह सुनकर शिया याओ को ठंडा पसीना छूट गया। उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या तुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है? इसके बाद शिया याओ मेज पर बैठ गया, बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए। छोड़ो, तूने कहा था कि मुझसे मिलना कौन चाहता है? चुन चांग जियान कौन है? जुनून लिंगलोंग ने शांति से जवाब दिया, वह युवा मास्टर है जिसके साथ लांचिंग यी हमेशा रहती है। चुन चांग जियान आपके ही कबीले का है, इसलिए उसे आपका सह कबीला वरिष्ठ शिष्य माना जा सकता है। यह सुनकर शिया याओ हल्के से हंसा, खाली नजरों से देखते हुए। लांचिंग यी कौन है? जुनून लिंगलोंग हल्के से ऊपर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, वह बहुत शोर करने वाली लड़की है जब आप ताई एंशिएंट स्टीले पर थे। शिया वाई एओ ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, चिल्लाते हुए, ओह वाह, तूने बहुत शोर करने वाली कहा। तुरंत मुझे याद आ गया, लेकिन वो वरिष्ठ शिष्य मुझसे क्या चाहता है? ठीक है, मुझे उससे मिलने ले चलो। जब जुनून शिया याओ सामने के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसकी आंखें तुरंत गहरी हो गईं। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ। उसके सामने लांचिंग यी थी। उसकी दोनों हथेलियां कांटेदार लताओं से कसकर बंधी थीं। उसका चेहरा भावशून्य, बिना किसी भाव के। उसके पास चुन चांग जियान खड़ा था, उसका चेहरा आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ। शिया याओ और जुनून लिंगलोंग को देखकर चुन चांग जियान हंसा, मैंने सुना कि मेरी अधीनस्थ किसी का सम्मान नहीं करती, और यहां तक कि छोटे भाई शिया याओ से भी भिड़ गई। आज मैं उसे विशेष रूप से यहां उसकी सजा लेने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लाया हूं। उसने लांचिंग यी की ओर इशारा किया, जो अब कांटों से ढके एक खंभे से कसकर बंधी थी। चंग चैंग जियान ने खुशी से हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप छोटे भाई उदार होंगे और इस छोटी बच्ची को माफ कर देंगे। जुनून शिया याओ की नजर अचानक खतरनाक हो गई, हत्या की मंशा से भरी हुई। वह मन ही मन मुस्कुराया, सोचते हुए, उसे सजा देना? स्पष्ट रूप से ये कमीना यहां दिखावा करने आया है, शुरू से ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शिया याओ ने दोस्ताना मुस्कान बिखेरी, चंग चैंग जियान को चाय के लिए अंदर आमंत्रित करते हुए शांत नकाब बनाए रखा। जब दोनों बैठ गए, जुनून शिया याओ ने पहले बोला, विनम्र स्वर में, आप इतनी अचानक आए, मैं केवल चाय पेश कर सकता हूं, कृपया सादे आतिथ्य को क्षमा करें। चंग चैंग जियान ने विनम्रता का दिखावा किया, लेकिन उनके दिल में तिरस्कार भरा था। मैं शायद आपको परेशान कर रहा हूं छोटे भाई, ये वाकई असभ्य है। हालांकि उनकी नजर जुनून लिंगलान जी पर पड़ी, जो चाय बना रही थी, और वह गुस्से से भर गए। चंग चैंग जियान ने मन ही मन शाप दिया, यह छोटा सा बच्चा एक नौकरानी से मेरे लिए चाय बनवाने की हिम्मत करता है। क्या वह मेरा अपमान कर रहा है? जुनून शिया याओ ने अपनी चाय का प्याला उठाया, एक पल के लिए सोचा, फिर मुड़कर पूछा, क्या चैंग जियान भाई लांचिंग यी को वहां हमेशा के लिए घुटनों पर रखने की योजना बना रहे हैं? चुन चैंग जियान ने भावहीन ठंडे स्वर में जवाब दिया, आप मजाक कर रहे हैं छोटे भाई, क्योंकि वह अपनी सजा ले रही है और अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है। अगर आप उसे माफ कर देते हैं तो मैं उसे वहां शर्मिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर शिया याओ ने अपनी चाय का प्याला नीचे रखा। उसकी आवाज सख्त हो गई, आपने गलत समझा। मैं कभी भी एक दिन से ज्यादा समय तक द्वेष नहीं रखता। अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाता है तो मैं उसी वक्त जवाब देता हूं।
तो आपको मेरे सामने माफी मांगने के बहाने अपनी विशेष रुचियों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। जूनिन लिंग लोंग जो उसके पास खड़ी थी, शिया याओ को चिंग जियान को इंगित करते और पुकारते देख हंस पड़ी। उसने अपने मुंह को ढक लिया, शांत रहने की कोशिश करते हुए, फिर बोली, खांसी खांसी। इतना असभ्य, मुझे नजरअंदाज करे, आप दोनों बात जारी रखें। चिंग जियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने इसे दबा लिया, कुछ कहने में असमर्थ। कुछ देर बाद अपनी शांति हासिल करने के बाद उसने ठंडे स्वर में तिरस्कार पूर्वक कहा, लगता है छोटा भाई मेरे माफी मांगने के तरीके से संतुष्ट नहीं है। हैं? ठीक है, फिर मुझे इस बेवकूफ चीज पर और रोक नहीं लगानी चाहिए। इतना कहते हुए उसने बिजली की गति से एक तलवार की चाल चलाई जो सीधे घुटनों पर बैठी लान चिंग यी की ओर थी। तीव्र हमला हवा को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसी पल एक चमक फूटी, साथ में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हेवनली एम्परर पैलेस का मुख्य द्वार टूट गया, जमीन पर एक लंबा गहरा निशान छोड़ गया। सौभाग्य से जुनिन लिंग लोंग ने काफी तेजी से काम किया और लैन चिंग यी को चिंग जियान के अचानक हमले से बचा लिया। जुनिन लिंग लोंग ने लैन चिंग यी को देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या यह वही चिंग जियान गोंगजी है जिसके बारे में तू हमेशा सोचती रहती है? लान चिंग यी इस समय गुस्से और दुख से भरी आंखों के साथ अपने होंठ काटे बिना जवाब दिए। लिंग लोंग की ठंडी नजरों को देखकर चिंग जियान और गुस्से में आ गया, लेकिन उसे शिया याओ ने रोक दिया। शिया याओ वहां बैठा था, चाय का प्याला पकड़े, उसका स्वर गंभीर। आपका गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं है वरिष्ठ भाई, लेकिन हेवनली एम्परर पैलेस में सीधे हमला करना, क्या आप मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सुनकर चिंग जियान को ठंडा पसीना छूट गया। एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई, अज्ञानता का नाटक करते हुए। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं कभी भी जूनून परिवार के शेंजी को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा। शिया याओ ने उसकी ओर नहीं देखा, बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी आवाज में व्यंग्य भरा हुआ, शायद आप मुझे दोस्त मानते हैं? लेकिन अफसोस, मैं इसके बजाय मेज पलटना पसंद करूंगा। चैंग जियान प्रतिक्रिया करने से पहले वह शिया याओ की कार्रवाई करने की मंशा से पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने अपने हाथों को सामने उठाया, बचाव की कोशिश करते हुए, लेकिन शिया याओ ने जल्दी से अपनी ताकत अपने दाहिने पैर में डाल दी। उसके दिमाग में शिया याओ ने सोचा, यह कमीना मेरे सामने मेरे अधीनस्थों को अनुशासित करने आया और मेरे सामने किसी को मारना चाहता है। यह सोचता है कि यह कौन है। अगर मैं वाकई 3 साल का होता तो शायद मैं इससे डर जाता, लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य से उसने गलत व्यक्ति को चुना। तुरंत शिया याओ ने एक शक्तिशाली लात चलाई। उसका पैर सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से ढका हुआ था। चैंग जियान को कुछ दूरी तक पीछे धकेल दिया गया। उसने उस प्रहार को रोका। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है, ठंडा पसीना बह रहा था। उसका दिमाग आतंक से भर गया। ये क्या हो रहा है? एक 3 साल का बच्चा इतनी भयानक दिव्य शक्ति कैसे रख सकता है? शिया याओ दूर से खड़ा था, उसकी आवाज ठंडी गूंज रही थी। चिंग जियान वरिष्ठ भाई, मैंने झूठ नहीं बोला ना। अगर कोई मुझे ठेस पहुंचाता है तो मैं तुरंत जवाब देता हूं। अपनी बात खत्म करते हुए शिया याओ ने अपने होंठों को तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में मोड़ा। उसकी आंखें चिंग जियान को चुनौती दे रही थी। आज मौसम अच्छा है, क्यों न हम अपने भाईचारे को मजबूत करने के लिए एक दोस्ताना मुकाबला करें? आप क्या कहते हैं? या चिंग जियान वरिष्ठ भाई को चुनौती स्वीकार करने से डर लग रहा है? गर्म में चिंग जियान लगभग 17 या 18 साल का युवा एक 3 साल के बच्चे द्वारा इतना उकसाया गया कि वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं। दांत पीसते हुए उसने सोचा, यह छोटा बच्चा वाकई मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। लेकिन तुरंत बाद वह शांत हो गया, गहरी सांस लेते हुए, और खुद से कहा, शांत हो, शांत हो। एक 3 साल के बच्चे को तुझे इस तरह से अपनी शांति खोने ना दे। अपनी भावनाओं को स्थिर करने के बाद चिंग जियान बोला, चूंकि तू इतना मुकाबला करना चाहता है, मैं तुम्हारा वरिष्ठ भाई खुशी खुशी तेरा साथ दूंगा। उसने एक क्री यानान 10 निकाला और जारी रखा, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं तुझसे बहुत बड़ा हूं, इसलिए मैं अपनी ताकत का केवल 3/10वां हिस्सा इस्तेमाल करूंगा।
अगर शिया याओ छोटा भाई मुझे हरा देता है तो मैं ये प्राइमोरियल हेवन सुप्रीम ऑर्डर यू टियानजी जून लिंग तुझे दोनों हाथों से भेंट करूंगा। लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे अपनी असभ्यता के लिए माफी मांगनी होगी। प्राइमोर्डियल हेवन सुप्रीम ऑर्डर के बारे में सुनकर जुनून शिया याओ की आंखों में उत्सुकता दिखी, ये नहीं जानते हुए कि ये क्या था। अचानक एक आवाज संचरण उसके कानों तक पहुंचा। ये एक अच्छी चीज है। ये जुनून लिंगलोंग थी जो लैंचिंग यी की देखभाल करते हुए शिया याओ को संदेश भेज रही थी। उसने जोड़ा, छोटे शेंजी, चूंकि उसने खुद इसे पेश किया है, विनम्र मत बनो, उसे पीठ दो और वह टोकन ले लो। बाद में इसका इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। यह संभव है कि टोकन सुप्रीम ट्रेजर जी जुन बाओजंग से संबंधित हो जो किंवदंतियों में है। यह सुनकर जुनून शिया याओ और उत्सुक हो गया। उसने लिंगलोंग की ओर देखा और संदेश भेजा, सुप्रीम ट्रेजर, क्या आप और विस्तार से बता सकती हैं? जुनून लिंगलोंग ने संदेश देना जारी रखा, तथाकथित सुप्रीम वे अमर अस्तित्व हैं जो डेसोलेट एंशिएंट इमॉर्टल डोमेन के शिखर पर खड़े हैं। बस कल्पना करो कि इस सर्वशक्तिमान खजाने के भंडार में कितने खजाने तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर जुनून शिया याओ ने एक चालाक मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। वह उत्साह से अपने हाथ मलने लगा, जैसे कि एक रसीले अनदेखे भेड़ का सामना कर रहा हो। वह हंसा और चिंग जियान को जवाब दिया, वरिष्ठ भाई की अच्छाइयां ये छोटा भाई खुशी खुशी स्वीकार करेगा। ही जुनून शिया याओ के कार्यों और अभिव्यक्ति को देखकर जुनून चिंग जियान डर से कांप गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या जुनून परिवार का शेंजी वाकई इतना लालची छोटा शैतान है? थोड़ी देर बाद चिंग जियान हाफ रहा था, पसीने से तर। सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है? आखिर क्या हो रहा है? मैं एक मान्यता प्राप्त प्रतिभा हूं, जुनून परिवार के शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक। मैं एक 3 साल के बच्चे द्वारा इतना दबाया क्यों जा रहा हूं? और इससे भी बुरा, वह इतनी परेशान करने वाली हरकतें कर रहा है। मुझे खून की उल्टी करने का मन कर रहा है। इस बीच जुनून शिया याओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। तिरस्कारपूर्ण नजरों के साथ उकसाने वाली हरकतें करता रहा। उसने कहा, चिंगजियान शिक्षोंग, हिम्मत रखो। चिंगजियान को डर और गुस्से का मिश्रण महसूस हुआ, सोचते हुए यह बच्चा वाकई मुझे पीटना चाहता है। जल्द ही जुनून परिवार के प्रशिक्षण मैदान अन्य शिष्यों से खचाखच भर गए, जो ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है। वे उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, क्या हो रहा है? चिंगजियान 10वें स्थान पर, शेंजी जुनून शिया याओ के साथ मुकाबला कर रहा है। हे भगवान, शेंजी केवल 3 साल का है। क्या यह एक बच्चे को धमकाना नहीं है? लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि चेंग जियान पूरे समय शेंजी द्वारा दबाया जा रहा है। अंत में चेंग जियान ने गहरी सांस ली, अपनी शांति हासिल करने की कोशिश करते हुए, और सोचा, मैं उसे मुझ पर हंसने नहीं दे सकता। अगर इस शिया याओ को 18वें पूर्वज ने शेंजी के रूप में मान्यता दी है, तो उसके पास कुछ खास तो होगा ही। मैं अब तक बहुत लापरवाह रहा हूं, मुझे गंभीर होना होगा। सिंगजिन ने अपनी तलवार के चारों ओर एक विचित्र बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची उत्पन्न की। नीचे खड़े शिष्यों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए, यह वायलेंट इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक है। सिंगजिन एक 3 साल के बच्चे के खिलाफ वायलेंट इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक का उपयोग कर रहा है। वह जीतने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आयदा चेंशियान अब पूरी तरह से गंभीर हो गया, युद्ध के लिए तैयार। उसने सोचा, ये नीचे खड़े मूर्ख कुछ नहीं जानते। तुम्हें इस छोटे शैतान की विचित्रता का कोई अंदाजा नहीं है। उसने जून शिया याओ की ओर देखा और कहा, सिया याओडी, इस चाल से सावधान रहना, चोट न लगे। इतना कहकर चेंग सियान ने अपनी तलवार जुन सिया याओ की ओर बढ़ाई। वायलेंट इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक से सन सकिंग 9 स्वॉर्ड्स को उजागर किया। नीचे देख रहे शिष्यों ने आश्चर्य से सांस ली, सोचते हुए, वायलेट इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक, यहां तक कि जन फैमिली की मुख्य शाखा में भी इसे उच्च स्तरीय तकनीक माना जाता है। यह सन सकिंग 9 स्वॉर्ड्स तलवार की ऊर्जा एक जाल बुनती है जो सभी भागने के रास्तों को रोक देती है। यह चेन शियान शायाओ पर घातक हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस क्षण चेन जियान ने दांत पीसे अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वायलेंट इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक की पूरी शक्ति को उजागर किया।
लेकिन जुन लिंगलोंग ने शांति से कहा, यह मेरे छोटे शेंजी के लिए कोई समस्या नहीं है। जुन शाओ ने आत्मविश्वास से हौंसते हुए अपना हाथ उठाया और चेन शियान की कलाई पर प्रहार किया, जिससे वह बेबस होकर अपनी तलवार गिरा बैठा। चेन शियान हैरान था। दांत पीसते हुए उसका चेहरा हरा पड़ गया और पसीना बहने लगा। जुन शाओ ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, कैसे कहूं, मुझे बस लगता है कि तुम मेरी कल्पना से कहीं कमजोर हो। तुरंत सियाओ आगे बढ़ा और चेंजियान के चेहरे पर जोरदार लात मारी। धूम! एक विशाल विस्फोट हुआ। धूल और झटकों ने हवा को भर दिया। एक मोती जैसा सफेद दांत हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया, साथ में चेंजियान का खून। चेंजियान इस अप्रत्याशित प्रहार से पूरी तरह से हक्का बक्का अपने दांत को देखकर सोचने लगा, मेरा दांत हवा में क्यों उड़ रहा है? ये क्या हो गया? अगले ही पल वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा, पूरी तरह से बेहोश। जुन शाओ ने चेंजियान से प्राइमल हेवन सुप्रीम टोकन निकाला और आत्मसंतुष्टि से चिल्लाया, ये लो छोटे भाई, इस प्राइमल हेवन सुप्रीम टोकन को पकड़ो। तभी सिस्टम ने एक अधिसूचना दिखाई। महत्वपूर्ण वस्तु मिली। लॉगिन स्थान अपडेट। नया लॉगिन स्थान प्राइमल हेवन सुप्रीम सीक्रेट रेल्म। जुन शाओ उत्साहित हो गया। उसने टोकन को कसकर पकड़ा और कहा, क्या यह एक सुखद आश्चर्य नहीं है? बाहर अखाड़े के पास जुन लिंगलोंग लान चिन्या को ठीक कर रही थी और ठंडे लहजे में बोली, तुमने जिस चेंजियन पर क्रश था उसे देखा, न कोई खेती न कोई खासियत, और उसका चरित्र भी कुछ खास नहीं है। तुम पहले से ही ज्यादा चतुर नहीं हो, तो ऐसे लड़कों से बेवकूफ मत बनना, ठीक है? लान चिन्या नाराज हो गई। उसने अपना कान छुड़ाया और चिल्लाई, क्या तुम मुझे उपदेश देना बंद करोगी? आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मुड़कर आंसू बहाते हुए वह चली गई, बड़बड़ाते हुए, जुन चेन शियन, जुन लिंगलोंग, जन शाओ, तुम जन फैमिली के लोग इसका हिसाब चुकाओगे। मैं बाद में बहुत शक्तिशाली बनूंगी। लेकिन अभी वह बस एक रोती हुई नासमझ लड़की की तरह लग रही थी। अपनी लूट लेने के बाद जुन शाओ जुन लिंगलोंग के पास गया और टिप्पणी की, वाह, तुम्हें वाकई लोगों से बात करने की कला आती है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग तुमसे नफरत करते हैं। जुन लिंगलोंग ने बस अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं तो बस सच बोल रही हूं। जुन शाओ ने देखा कि लिंगलोंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा निराश होकर उसने कहा, अगर तुम्हें बाहर कोई पीट दे तो मेरे पास रोने मत आना। लिंगलोंग ने शाओ की पहली बात तो छोड़ो, दूसरी बात भी नहीं पकड़ी और बस वहां पूरी तरह से भौंचक्की खड़ी रही। समय का बीतना और इस तरह गर्मियां और शामी बीत गए। फिर पतझड़ आया, पत्तियां गिरने लगी, सर्दी जागी, वसंत आया और फूल खिले। समय कुत्ते की पूंछ का पीछा करने की तरह तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। नया दृश्य। जुन फैमिली का तैरता हुआ द्वीप। एक छोटी लड़की जिसके कंधे पर एक प्यारा भूरा पक्षी बैठा था, उत्साह से बोली, याय, हम आखिरकार यहां पहुंच गए। जन फैमिली के तैरते द्वीप का हलचल भरा दृश्य सामने आया। सड़कें लोगों से भरी थीं, खरीद बिक्री चल रही थी। एक बेहद प्यारी छोटी लड़की प्रकट हुई और बोली, क्या यह जन फैमिली का गॉड आइलैंड है? ये इतना जीवंत है। काश मैं उस प्यारे छोटे लड़के से मिल पाती। थोड़ी देर बाद आकाश में दो शानदार और चमकदार फीनिक्स पक्षी दिखाई दिए। जमीन से ऊपर उड़ते हुए एक घोषणा गूंजी, दाओ ये हेवन सेक्ट शेंजी जुन शाओ के 10वें जन्मदिन के उत्सव के लिए उपहार लेकर आया है। 9 स्क्रोल्स ऑफ द डाओ। घोषणा जारी रही। ग्रेट एवोल्यूशन सीक्रेट ग्राउंड ने शेंजी को गैदरिंग गॉड जेड और एक टॉप ग्रेट डिवाइन सोर्स का टुकड़ा भेंट किया। ग्रेट शांग डायनेस्टी की राजकुमारी भी आई हैं। शेंजी को माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग भेंट कर रही हैं। इस बीच दो लोग उपहार ले जाते हुए बात कर रहे थे। एक ने कहा, सावधान रहो, ये शेंजी के 10वें जन्मदिन के लिए आधिकारिक उपहार और औपचारिक वस्त्र हैं, इन्हें खराब मत करना। दूसरा हौंसा, हाँ, इतने बड़े परिवार जन फैमिली के शेंजी के जन्मदिन के लिए आए हैं, ये जन फैमिली के लिए सच्चा सम्मान है। पहला व्यक्ति तंज कसते हुए बोला, यह सम्मान तो तुम्हें नहीं मिल रहा, फिर तुम इतने खुश क्यों हो? दूसरा बोला, फिर भी थोड़ा सा परोक्ष गौरव तो बनता है ना? जुन शाओ का प्रशिक्षण क्षेत्र पहले के 2 शिष्यों ने आदरपूर्वक घोषणा की, शेंजी के आदेशानुसार कृपया एकांतवास से बाहर आएं, स्नान करें, कपड़े बदलें और जन्मदिन के औपचारिक वस्त्र पहने। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। शेंजी का कोई अता पता नहीं। कमरे की दीवारें
और फर्श तलवार के निशानों से भरे थे। पास में एक नोट था। एकांतवास बहुत उबाऊ है, मैं खेलने जा रहा हूं। जुन श्याओ। दोनों शिष्य घबरा गए, चिल्लाते हुए आपातकाल। शेंजी ने एकांतवास छोड़ दिया और खेलने चले गए। बाजार में जुन श्याओ किसी सड़क पर सेब चबाते हुए बोला, 3 साल से मैंने ढंग का खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खा सकते तो खेती करने का क्या फायदा। अगर मैं फिर से एकांतवास में गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तभी जुनलिंग लोंग पीछे से प्रकट हुई, सोचते हुए जुन श्याओ को सबसे ज्यादा नफरत है स्वादिष्ट खाना छूटने की। उसने हाथ उठाया, आंखें बंद की और बोली, अगर तुलना करें तो 10 दिन से आधा महीना तक नहाना पाना सबसे बुरा है। यह सुनकर श्याओ पूरी तरह सहमत हुआ, हाथ उठाकर चिल्लाया, बिल्कुल, अब तुम सही बोल रही हो। लेकिन फिर वो ठिठक गया। लिंगलोंग की ओर देखकर बोला, रुको, तुम यहां क्यों हो? लिंगलोंग ने जवाब दिया, मैं परिवार के मुखिया के आदेश का पालन कर रही हूं, शेंजी को ढूंढने और वापस लाने के लिए। यह सुनकर जुन श्याओ मुस्कुराया, पलटकर भागने लगा और बोला, बाय फेलिशिया, फिर कभी नहीं मिलेंगे। वह बिजली की गति से छतों पर कूदता हुआ भागा। लिंगलोंग ने तुरंत उसका पीछा किया, चिल्लाते हुए, छोटे शेंजी, भागना बंद करो। उस औपचारिक वस्त्र को पहनने में आधा दिन लगता है। अगर तुम अब वापस नहीं आए तो देर हो जाएगी। जुन श्याओ ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, मैं औपचारिकताओं को नकारता हूं। मैं वह भारी कष्टप्रद वस्त्र नहीं पहनूंगा। सही समय पर वापस आऊंगा। बाजार में हंगामा भागते समय एक सहायता की पुकार सुनाई दी। जुन श्याओ रुक गया और नीचे हलचल भरे बाजार की ओर देखा, जहां पहले वाली छोटी लड़की एक लड़के को पीट रही थी, कहते हुए, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, विकृत आदमी, तुमने पहले लिटिल किकुई की टांग तोड़ी। पीटा जा रहा लड़का हकलाते हुए बोला, मैंने माफी मांग ली। लड़की ने जोर देकर कहा, माफी से क्या फायदा, लिटिल किकुई की टांग टूट चुकी है। आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक मोटा दाढ़ी वाला आदमी बोला, छोटी लड़की, तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए मेरे लड़के को माफ करने के लिए? लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, इतना आसान नहीं है। तुम मुझे क्या समझते हो, कोई ठग जो लोगों को उगाही करता है? उसने लिटिल किकुई की टांग तोड़ी तो मैं उसकी टांग तोड़ूंगी, तब हिसाब बराबर। आदमी डर गया, चिल्लाया, मदद। जुन श्याओ छत पर खड़ा ये सब देख रहा था, सोचते हुए, ये छोटी परेशानी कहां से आई जो जुन फैमिली के क्षेत्र में लोगों को धमकाने की हिम्मत कर रही है। कितनी दुस्साहसी। उसकी आभा से लग रहा था कि वह एक खेती करने वाली कल्टीवेटर है। जुन श्याओ ने अपने सेब का बीज निकाला और उसे एक छिपे हथियार की तरह उस लड़की की ओर फेंका, सोचते हुए, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लड़की बहुत सतर्क थी। उसने हमला देख लिया और बीज पकड़ लिया, चिल्लाते हुए, कौन इस महिला पर हमला करने की हिम्मत करता है? उसने अपने हाथ की ओर देखा और सोचा, रुको, ये क्या है? उसने श्याओ के लार से भरा बीज फेंक दिया, डरते हुए बोली, ये कैसा भूतिया हथियार है, गीला और घिनौना। ऊपर से जुन श्याओ जोर से हंसा, हाँ हाँ, तुम्हें सबक मिला। जुन फैमिली के नश्वर लोगों को धमकाने की हिम्मत किसने दी? लड़की बहुत गुस्से में थी, दांत पीसते हुए श्याओ की ओर देखकर बोली, तुम कौन हो? हाँ? श्याओ ने एक भूत का मुखौटा पहन लिया था, जिससे लड़की और गुस्सा हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह बदसूरत राक्षस कहां से आया जो मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? जुन श्याओ ने जवाब दिया, तुम दूसरों को बदसूरत राक्षस कहती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम ही बदसूरत राक्षस हो। झूठी। लड़की गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने हाथ में केंद्रित की और श्याओ पर हमला किया। श्याओ बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, सोचते हुए, वाह, इस छोटी लड़की के पास कुछ चालें हैं, इतनी छोटी के लिए बुरा नहीं। लड़की ने जुन श्याओ के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन वह तेजी से झुका और हमले से बच गया, मजाक उड़ाते हुए, आउच, चूक गई, तुम पक्षी पालती हो इसलिए उतनी ही नासमझ हो। वह पीछे कूदा, गुस्साई लड़की से दूरी बनाते हुए। उसने सोचा, इसमें इतनी ताकत नहीं कि वाकई किसी को चोट पहुंचाए, ये बस गुस्सा निकालना चाहती है। लड़की अभी भी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर चिल्लाई, भागना बंद कर, बदसूरत, यहां और 300 राउंड की लड़ाई कर। जुन श्याओ ने जीभ निकाली, दोनों हाथों से मजाक उड़ाते हुए कहा, ना ना ना, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। लड़ना चाहती हो, अगर इतनी ताकतवर हो तो आकर पकड़ो,
बदसूरत मूर्ख। लड़की गुस्से में चाकू लेकर शायाओ का पीछा करने लगी, चिल्लाते हुए, बदसूरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जुन शायाओ हंसते हुए भागा, सोचते हुए, अभी के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा, मैं और परेशानी नहीं चाहता। लेकिन जुन लिंगलोंग अभी भी उसका पीछा कर रही थी। वह छत पर खड़ी दूर से शायाओ को देख रही थी। उसकी नजर लड़की के सीने पर लटके जेड पेंडेंट पर पड़ी और वह सोचने लगी, क्या ये चैंग फैमिली की युवा मिस है? यह मुसीबत हो सकती है। लिंगलोंग ने बाजू बांधे, अपने मिशन, परिवार की जिम्मेदारियों और ड्रामा देखने की इच्छा के बीच फंस गई। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए ड्रामा देखना चुना। ही यह मजेदार है, शो देखते रहते हैं। जिन शायाओ और लड़की एक नदी के किनारे तक एक दूसरे का पीछा करते रहे। अचानक शायाओ रुक गया। उसने पीछे देखा, लड़की को हांफते हुए देखकर बोला, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो यहीं रुको। वह सोचने लगा, यह छोटी लड़की मेरा पीछा कर पाई, यह साधारण नहीं है। लड़की ने अपनी सारी ताकत पीछा करने में लगा दी थी और अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हांफते हुए बोली, अगर मैं आज तुम्हें नहीं पीटती तो मैं जैंग लोली कभी हार नहीं मानूंगी। जिन शायाओ ने बेफिक्री से बाजू बांधे, सोचते हुए, मैं बस मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। अब इसका अंत कैसे होगा? तभी शायाओ के पीछे से एक फ्लेयर आतिशबाजी उड़ा। दोनों ने उसकी ओर देखा। शायाओ ने सोचा, अरे मेरा 18वां जन्मदिन उत्सव शुरू होने वाला है। उसने जांग लुओली की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, माफ करना छोटी लड़की, मुझे जल्दी है, तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जांग लुओली समझ नहीं पाई कि शायाओ का मतलब क्या है। तभी जुन शायाओ ने अपनी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित की। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और बिजली की गति से उसने जियांग लोली पर प्रहार किया। वह बिना प्रतिक्रिया दिए 5 सेकंड के लिए झड़वत हो गई, पूरी तरह से स्तब्ध। भाग 2, लगभग 28 मिनट। दृश्य, हेवनली एम्परर पैलेस। आकाश में शानदार आतिशबाजियां फटीं, उनकी चमक चांदनी के साथ मिल रही थी। महल के अंदर से घोषणा गूंजी, जंग फैमिली ऑफ चिंगजाओ शेंजी को उपहार देने आई है। एक प्राचीन सैनिक, 3 महाद्वीपों से परे अमर, 100 टॉप ग्रेट सेंट पिल्स और 1000 शानदार गुणवत्ता के डिवाइन एसेंसेस। यंग फैमिली के उपहार सुनकर नीचे खड़े लोग आश्चर्य से मुंह खोले रह गए। एक व्यक्ति बोला, यंग फैमिली और जन फैमिली की कई पीढ़ियों से वैवाहिक गठबंधन है। यंग फैमिली को शेंजी का मात्र कबीला माना जा सकता है। दूसरे ने एक खूबसूरत सफेद वस्त्र वाली महिला की ओर इशारा किया। देखो, वह तांडव क्लिफ की दिव्य कन्या जांग शंगी है और उसके पास वाली छोटी लड़की यंग फैमिली की अनमोल रत्न जांग लोली है, जिसके पास प्राइमोर्डियल स्पिरिट डैलिस जी है। किसी और ने कहा, लेकिन वह छोटी मिस गुस्से में लग रही है। सुना है कि उसकी और जन फैमिली के शेंजी जन शायाओ की सगाई हो चुकी है। एक और व्यक्ति बोला, वह अभी बच्ची है, शायद वह नखरे कर रही है। आजकल के युवा प्यार में स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। जांग शंगी ने जांग लोली की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम मुसीबत में हो। हाँ, देखते हैं कि तुम फिर कभी हंगामा करने की हिम्मत करती हो। जांग लोली ने गुस्से में जवाब दिया, उस बदसूरत राक्षस से फिर मिलूंगी तो उसे अच्छे से पीटूंगी। जांग शंगी ने जवाब दिया, तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा सकती हो? अगर वह एक युवा नायक नहीं होता और उसका इरादा बुरा नहीं होता तो शायद तुम जन फैमिली के शेंजी के जन्मदिन समारोह में सही सलामत नहीं पहुंच पाती। जांग लोरी ने जिद्दी होकर चिल्लाया, दीदी तुम बहुत परेशान करती हो, तुम एक बाहरी के लिए क्यों बोल रही हो? तभी एक युवक दोनों बहनों के पास आया और बोला, हेलो मिस लुओली, बहुत समय बाद मिले, आप कैसी हैं? लुओली ने भ्रमित होकर जवाब दिया, अरे माफ करें, आप कौन हैं? युवक ने कहा, मिस लुओली, क्या आप भूल गईं? हम लुओली सीक्रेट रेल में मिले थे। लुओली ने जवाब दिया, ओह मुझे याद आया, आप वह लड़का, आपका नाम क्या था? युवक ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े और अपना परिचय दिया, मैं डेसोलेट एंशिएंट यी फैमिली से ये शेंगियन हूं। जांग लोली ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ ठीक है, नमस्ते और अलविदा। फिर वह ये शेंगियन को बिना देखे चली गई। जांग शंग ई ने चिंतित होकर फुसफुसाया, यह बहुत असभ्य था लुओली। लुओली ने जवाब दिया, मुझे वाकई उसका नाम याद नहीं, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे चेहरों की पहचान में दिक्कत है, मैं सामान्य चेहरों को याद नहीं रख पाती। ये शिंगिन
इतना शर्मिंदा हुआ कि वह कांपने लगा। उसके साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, युवा मालिक, आप ठीक हैं? ये शिंगिन ने दांत पीसते हुए कहा, फूबो, मुझे लगता है कि मिस लुओली से ठुकराया जाना भी शानदार है। शेंजी का जन्मदिन समारोह। सभी मेहमान जो शेंजी के जन्मदिन समारोह में आए थे पहुंच चुके थे। जुन जानतियन धीरे धीरे मुख्य मेज पर आए और मेहमानों की ओर मुड़कर बोले, लगभग सभी आ चुके हैं। आप सभी मेरे पोते के जन्मदिन समारोह में हजारों मील दूर से आए हैं। मैं बहुत आभारी हूं। नीचे लोग फुसफुसाने लगे। सुना है जन फैमिली का शेंजी 3 साल की उम्र में लिस्ट में 10वें स्थान वाले को हरा चुका है। वह अब किस क्षेत्र में होगा? शायद ट्रू स्पिरिट रेल्म में। जुन जानतियन मेहमानों को अपने पोते के बारे में बात करते सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचा, हाँ, यहाँ कुछ निर्णायक युवा आए हैं। जुनचेन शियान, तुम लिस्ट में 10वें हो। जुन शी हुआंग, तुम 7वें। जुन वांजी, तुम 5वें। और डेसोलेट एंशिएंट ये फैमिली से ये शिंगिन, चिंगजाओ से जांग फैमिली के जांग शेंगी और जांग लुओली डॉट सभी उत्सुकता से पूछने लगे, जन फैमिली का शेंजी अभी कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? जुन जानतियन मुस्कुराया और बड़बड़ाया, वह शरारती बच्चा कहां भाग गया? मुझे भी नहीं पता। यह वाकई परेशान करने वाला है। तभी छत में एक बड़ा छेद हुआ और एक आकृति जुन जानतियन के पास सीधे नीचे उतरी। घने धुएं के पीछे से जुन सियायाओ प्रकट हुआ और जोर से हंसा। हा, जल्दबाजी मत करो दादाजी। सुपर हीरो फिल्मों में मुख्य पात्र हमेशा आखिरी में आता है। यह देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। जुन जानतियन का चेहरा गहरा पड़ गया और वह जुन शायाओ की ओर मुड़ा। शायाओ छत से गिरा, लेकिन फिर भी एक शानदार मुद्रा बनाने की कोशिश की और बोला, मैं जुन शायाओ हूं, जुन फैमिली का शेंजी। मेरे जन्मदिन समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने शरारती पोते को देखकर जुन जानतियन गुस्से में था। मन ही मन बोला, यह छोटा शरारती इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी देर कैसे कर सकता है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जुन शायाओ पसीने से तर था, मन ही मन राहत महसूस करते हुए। उफ, दादाजी वाकई नाराज हैं। मैं इतनी तेजी से वापस आया, लगभग मर ही गया। जांग लुओली ने जुन शायाओ की आकृति और पोशाक देखी। उसे कुछ समझ आया। वह सोचने लगी, ये हेयर स्टाइल, ये कपड़े, क्या ये वही लड़का है? अचानक उसे एहसास हुआ। उसने बिना झिझक जुन शायाओ की ओर इशारा किया और चिल्लाई, अरे तुम रुको। जुन शायाओ अब पसीने से तर था, सोचते हुए, क्या बात है, ये छोटी मिस यहां भी है। मुझे इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने जल्दी से अपनी शांति हासिल की और अपनी चिकनी बातों का उपयोग करते हुए बोला, ओ, यह खूबसूरत युवती, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? वह अपनी सबसे आकर्षक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा था। जांग लोली यह देखकर अवाक रह गई, सोचते हुए, यह क्या बकवास है। उसके माथे से पसीना बहने लगा और वह कुछ बोल नहीं पाई। जुन शायाओ इतना शर्मिंदा हुआ कि वह और कुछ नहीं बोल पाया, बस एक बनावटी मुस्कान दी। जांग लुओली फिर शायाओ के पास दौड़ी। उसे करीब से देखते हुए सोचने लगी, इस जर्क का चेहरा इतना प्यारा कैसे हो सकता है? शायद मैंने उसे किसी और के लिए गलत समझ लिया। फिर उसने एक बेहद प्यारी अभिव्यक्ति बनाई, जन फैमिली के शेंजी में दिलचस्पी लेते हुए। शायाओ लुओली के चेहरे के अचानक बदले भाव को देखकर और पसीना बहाने लगा, सोचते हुए, क्या ये बच्ची भी एक माहिर अभिनेत्री है? इस बार मैं अपने बराबर की मुलाकात कर चुका हूं। जांग शेंगी नीचे खड़ी ये सब देख रही थी, बस सिर हिलाई, पसीने से तर, सोचते हुए लोली की बुरी आदत फिर शुरू हो गई। जैसे ही उसे कुछ प्यारा दिखता है वो ऐसी हो जाती है। जुन जानतियन पास खड़ा यह दृश्य देखकर हैरान था, बड़बड़ाया, वाह वाह, लगता है कुछ पक रहा है। फिर उसने जुन शायाओ के कंधे पर जोर से थपकी मारी और जोर से हंसा, बच्चे तुम वाकई कमाल हो। फिर जुन जानतियन ने जोर से जुन शायाओ और जांग लुओली दोनों को कहा, भले ही तुम दोनों पहले मिल चुके हो, फिर भी मुझे तुम्हारा औपचारिक परिचय कराना होगा। शायाओ, ये मिस लुओली है, यंग फैमिली का अनमोल रत्न। वो तुम्हारी मंगेतर भी है, भले ही वह छोटी दिखती हो, वो तुमसे 1 साल बड़ी है। जन शायाओ, जो सामान्य मन स्थिति में था, अचानक चिल्लाया, क्या क्या यह क्या बकवास है? जांग लुओली ने यह सुनकर अपनी आंखें घुमाईं, बेहद हैरान। सच में वह मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन बाहर से शर्मिंदगी का दिखावा कर रही थी। उसकी लार लगभग टपकने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संयमित किया, बेपरवाही का दिखावा करते हुए। नीचे खड़ा यह शिंगिन भी उतना ही हैरान था।
उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, विश्वास नहीं कर पा रहा था। जुन शियाओ स्तब्ध था, उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्यों? यह अचानक ऐसा कैसे हो गया? मैं शेंजी हूं, फिर भी मैं व्यवस्थित विवाह से नहीं बच सकता। मुझे इस छोटी मिस को मुझसे नफरत करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे उसे बताना होगा कि मैं वही हूं जिसने दोपहर में उसका मजाक उड़ाया था। तभी जांग लोरी ने अपनी आस्तीन से एक चमकता हुआ सुनहरा अमृत निकाला। उसने इसे शायाओ को दिया और कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। जन शायाओ ने चमकते अमृत को देखा और पूछा, मिस लुओली, ये क्या है? जांग लोली ने प्यारा चेहरा बनाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह एक स्पिरिट पिल है, अनडाइंग स्प्रिंग के पानी से परिष्कृत। इसे जल्दी खा लो और मुझसे वादा करो कि तुम अपना चेहरा ऐसा ही रखोगे। बड़ा मत होना, वरना तुम प्यारे नहीं रहोगे। जुन शायाओ ने अमृत को देखा और सोचा, इस बच्ची को कुछ दिक्कत है, मुझे शांत रहना होगा। अपने आंतरिक उथल पुथल के बावजूद उसने अपनी मूल योजना नहीं छोड़ी और निश्चित रूप से इस सगाई को रद्द करने का रास्ता ढूंढना था। शायाओ ने चारों ओर देखा। अचानक उसने दूर खड़ी जुनलिंग लोंग को देखा और उसके दिमाग में एक शरारती विचार आया। उसने जुनलिंग लोंग की ओर इशारा किया और जोर से कहा, अरे लिंगलोंग, यहां आओ, हमने पहले ही आजीवन समझौता कर लिया है, कीमत तुम तय करो। जन लिंगलोंग शायाओ के अचानक किए गए इस कदम से बेहद हैरान थी, सोचते हुए यह कंजूस शेंजी अचानक इतना उदार क्यों हो गया। लेकिन मजाक में फंसना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत इशारा करके जवाब दिया, लेकिन मैं मना करती हूं, मैं अभी भी जिंदा निकलना चाहती हूं। जुनशा याओ ने तुरंत जुनलिंग लोंग को जवाब दिया, तुम मेरी सेविका हो तो तार्किक रूप से तुम्हें मेरे इंतजामों को मानना चाहिए। जुनलिंग लोंग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ करें, लेकिन मैं इस्तीफा देती हूं। शियाओ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह गुस्से में था, सोचते हुए, जुनलिंग लोंग, तुम बस इंतजार करो, तुमने अपने मालिक को धोखा दिया, ड्रामे की इतनी लत है। जुन लिंगलोंग अब और भी शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए सोचने लगी, मैं बस ड्रामा देखना चाहती हूं, यह बहुत रोमांचक है। नीचे मंच पर मेहमान लगातार तालियां बजा रहे थे और जुन शायाओ और जियांग लोअली को स्वर्ग में बनी जोड़ी बताकर बधाई दे रहे थे। शायाओ ने विनम्र मुस्कान बनाए रखी, लेकिन मन ही मन गाली दी, क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोचा भी? मैं बस एक किशोर हूं, सभी इतने खुश हैं जैसे मेरी जिंदगी जल्दी खत्म करना चाहते हो। तभी ये शिंगयिन ने मेज पर हाथ मारकर चिल, मैं इस शादी को मंजूरी नहीं देता। यह सुनकर जुन शायाओ इतना खुश हुआ जैसे उसे उम्मीद की किरण मिल गई। उसका दिल इतना खुश था कि वह लगभग रो पड़ा और उसने अपने उद्धारक ये शिंगयिन को कृतज्ञता से देखा। ये शिंगयिन ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, मैं इस शादी को मंजूरी नहीं देता। फूबो, जो ये शिंगयिन के पास खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोकते हुए बोला, युवा मालिक, आप इस तरह हंगामा नहीं कर सकते। लेकिन ये शिंगयिन ने जिद्दी होकर कहा, मैं हंगामा नहीं कर रहा। इस क्षण जुन ज़ांटियन ने ऊपर से जोर से कहा, कितना हास्यास्पद है, कब से एक बाहरी व्यक्ति को जुन फैमिली की शादी में दखल देने का हक मिल गया। तनावपूर्ण स्थिति देखकर जुन शायाओ ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर अपने दादाजी को रोका। दादाजी, कृपया अभी गुस्सा न हो। फिर वह ये शिंगयिन की ओर सम्मानजनक नजरों के साथ चला और पूछा, क्या मैं इस युवा मालिक का सम्मानित नाम जान सकता हूं? ये शिंगयिन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैं डेसोलेट एंशंट ये फैमिली से ये शिंगयिन हूं। जुन शायाओ ने शांति से मुस्कुराया और कहा, यंग मास्टर यी, आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल से दुल्हन को छीनने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। ये शिंगयिन ने शांत चेहरा बनाए रखा और जवाब दिया, तो क्या जुन फैमिली का शेंजी यहां ये के साथ मुकाबला करना चाहता है? शायाओ ने दोस्ताना मुस्कान दी और सिर हिलाया, क्यों नहीं? नीचे भीड़ में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। अरे, क्या यह सच है? जन फैमिली का शेंजी और ये फैमिली का युवा मालिक लड़ना चाहते हैं। यह तो शानदार तमाशा होगा। इस बीच जुन शी हुआंग, जो शराब का गिलास लिए आनंद ले रही थी, के पास जुनशन शैन आया। उसने कहा, सुना है तुम इस बार जल्दी आई छोटे भाई शायाओ के 18वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए, सही है ना? जुन शी हुआंग ने अपना गिलास नीचे रखा, भावशून्य होकर जवाब दिया, हाँ, छोटा भाई शायाओ तुम्हें 3 साल की उम्र में हरा सकता था। कितना अजीब है, ये तो घातक प्रहार जैसा है। जुनशन शैन ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन खंडन नहीं कर सका। उसने जुन वांजी की ओर देखा और सोचा, उसके मुकाबले यह और भी दुर्लभ है।
ऐसी शख्सियत वाला व्यक्ति इस तरह की पार्टी में क्यों आएगा? बाहर भोज हॉल के पास जुन शायाओ और ये शिंगिन दुल्हन छीनने के अधिकार के लिए आमने सामने थे। ये शिंगिन के साथ आए फुबो ने आह भरी और कहा, युवा मालिकों, क्या इस तरह लड़ना वाकई जरूरी है? ये शिंगिन ने अपनी दाहिनी हाथ की 2 उंगलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित की और दृढ़ स्वर में कहा, फुबो, चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमा पता है। मैं जन फैमिली के शेंजी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वह जुनशायाओ की ओर दौड़ा चिल्लाते हुए, जन फैमिली शेंजी, ये लो। उसने अपनी अंतिम तकनीक कैओटिक स्टार फिंगर का उपयोग किया, सीधे जुनशायाओ पर हमला करते हुए। जुनशायाओ ने ये शिंगिन के हमले को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की। आसपास के मेहमान फुसफुसाने लगे, नहीं, ये फैमिली का स्टार गॉड फिजिक वाकई अपने नाम के लायक है। देखते हैं जुन फैमिली का शेंजी इसका सामना कैसे करता है। लेकिन शायाओ का हैरान चेहरा इसलिए नहीं था कि हमला मजबूत था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत कमजोर था। उसने आसानी से अपने हाथ से झटका देकर यह शिंगिन का दाहिना हाथ उड़ा दिया, तुरंत कैओटिक स्टार फिंगर को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन तुरंत बाद यह शिंगिन की आंखों में दृढ़ता थी। उसने फिर से ऊर्जा केंद्रित की और कैओटिक स्टार फिंगर को दोबारा छोड़ा, इस बार अपने बाएं हाथ से शायाओ पर प्रहार किया। शायाओ हैरान होकर जल्दी से बच निकला। उसे आश्चर्य हुआ कि यह शिंगिन दोनों हाथों से इतने लचीले ढंग से हमला कर सकता है। यह शिंगिन ने शायाओ पर लगातार हमलों की बौछार की। शायाओ बाएं दाएं हिलता रहा, फिर पीछे हटा। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। गंभीरता से, इसे तुम हमलों की बौछार कहते हो? कई हमलों के बाद यह शिंगिन की आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने लगी। उसे रुककर हांफना पड़ा। शायाओ, भले ही उसने सभी हमलों से बच निकला, लगातार हिलने डुलने से थोड़ा अस्थिर था। यह शिंगिन हांफते हुए सोचने लगा, यह अविश्वसनीय है कि जुन शायाओ मेरे सभी हमलों से बच गया। वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है? हाँ, तो बस 1 मिनट रुको, नीचे लाइक बटन दबाओ और अगर चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। सीरीज का पार्ट डेली अपलोड करूंगा, तो अभी सब्सक्राइब करो और फैमिली ज्वाइन करो। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।